Welcome everybody to A Little Perspective. This is the host Nikhil, this is the host Pranav, and today our podcast is going to be very different because we will be doing this podcast in Hindi. And Urdu. And Urdu, yes. So today we have Aisha Mohsin. She's the founder and director at Lexeme Theatre. She's a student at the UFR doing masters in theatre. And क्या हाल है आयशा? गुड यार, गुड. तुम लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया. बस. तो आयशा, बस फिर हम पॉडकास्ट ऐसे शुरू करते हैं विद आवर गेस्ट जस्ट बेसिकली एक्सप्लेनिंग अ बिट अबाउट देमसेल्व्स. तो आप वहीं से शुरुआत क्यों नहीं करते? जस्ट अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम आगे पॉडकास्ट शुरू करते हैं. तो मेरा नाम आयशा मोहसिन है एंड मैं बहुत अरसे से रजाइना में हूँ. मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम जो है वो कनाडा में गुजारा है. और जब से मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज़ मेरी फील्ड ही थिएटर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, तो आई हैव बीन डूइंग थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स वगैरह सब चीज़ें. एंड शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी कि माय फादर वाज आल्सो अ डायरेक्टर, टेलीविज़न डायरेक्टर. तो समझो कि मैं बड़ी हुई हूँ टेलीविज़न सेट्स पर और परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हुए, एक्टर्स को देखते हुए. बचपन में भी हमारे घर में हर वक्त राइटर्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे. और फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे भी था कि मैं भी थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स ही करूँ. तो उसमें ही फिर मैंने पढ़ाई की. पहले मैंने बैचलर्स किया उसमें और अब मैं उसमें मास्टर्स कर रही हूँ. जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी अंडरग्रेड के, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे हमारी ज़बानों में, साउथ एशियन लैंग्वेजेस में करना है तो कौन करेगा यहाँ पे शोज़. तो फिर मुझे हुआ कि मुझे अपनी ही कंपनी खोलनी पड़ेगी. और वो शुरुआत थी लेक्सीम की. तो आपसे पहले आपसे पहले ऐसी कोई कंपनी फिर नहीं थी? मतलब यू द फर्स्ट ऑफ अ काइंड? द फर्स्ट ऑफ अ काइंड आई वुड से इन माई एक्सपीरियंस, एज मच एज आई नो, इन रजाइना एंड सराउंडिंग एरिया, साउथ एशियन लैंग्वेजेस के लिए. Right. जो कि मतलब उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, हमारी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं साउथ एशिया की, उसके हिसाब से इट वाज वेरी मच द फर्स्ट. और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, हो सकता है उन्होंने शुरुआत भी की हो, कोशिश भी की हो, लेकिन आई डोंट सी द थिंग्स दैट एनीवन एल्स लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग दैट नो वन एल्स इज डूइंग. बिल्कुल. तो जो लेक्सीम थिएटर है आपके, मतलब डू यू प्लान टू एक्सपैंड इट कि अभी सिर्फ रजाइना में, राइट? एंड जस्ट सो एवरीबडी नोज, वी हैव डन अ theatre play together, Yes. Aisha, myself and Pranav, and she was like a director. Yes. And do you plan to expand in other cities? Yes, I do actually. I have already worked in Saskatoon. क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट वहाँ पे किया है. शोज़ मैं वहाँ पे लेके भी गई हूँ और उनके शोज़ भी यहाँ पे लेकर आई हूँ. इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स को भी हम लोग होस्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को और भी वेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, सिर्फ स्टेज को नहीं, लाइक फिल्मिंग एंड आल्सो वेब एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स एज वेल. तो उसमें भी एक्सपेंशन की है कोशिश, और प्रोविंसेस के साथ तो काम करना ही है फॉर श्योर. राइट, वो तो करना ही है. सो डू यू थिंक कि, मतलब आई नो वी हैव डन अ प्ले एट UFR, डू यू एवर प्लान टू डू अ प्ले एट ग्लोब? I would love to, yes, I would love to. मगर बस डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट काम करूँ तो फिर मैं अलग कंपनीज़ के साथ काम कर सकती हूँ, और मैं काम करना चाहती हूँ, और मेरी उनसे अच्छी बातचीत भी है ग्लोब के साथ भी. मगर अगर लेक्सीम के साथ होगा तो फिर लेक्सीम के साथ एक कंपनी टू कंपनी पर कोलैबोरेशन होती है, तो वो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है. जिस तरह से जब मैंने सैस्कटून में कंपनी के साथ किया था तो फिर इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दैट कंपनी एंड लेक्सीम. तो बट इफ़ आई वर्क एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तो फिर तो वो मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ. तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि जब मैं ग्रांट्स भी अप्लाई करती हूँ तो समटाइम्स आई अप्लाई एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, sometimes I apply as for Lexeme's artistic director. थोड़ा सा डिफरेंस है. तो मतलब if you do it as Lexeme Theatre, then मतलब आपको कोई दिक्कत होगी ग्लोब के साथ करने में? they won't let you? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. फिर बस ग्लोब का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो Lexeme के साथ होगा.
राइट. और अगर मेरे साथ होगा, जैसे मैंने ग्लोब के साथ एक रेडियो प्ले किया था, मुनीश एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा है, उसने लिखा था वो, और वो पेंडेमिक के दौरान हुआ था, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग, तो उसका कुछ हो नहीं पाया था पैन आउट, बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम टेक्निकल इश्यूज़ कि उस ज़माने में ग्लोब वॉज ट्राइंग सम न्यू काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो उस तरह की चीज़ें भी मैंने की हैं. उसके अलावा भी मैंने बहुत सारा उनसे मीटिंग्स वगैरह तो हमारी बहुत होती रहती है. लेकिन थिएटर की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी डिफरेंट इंडस्ट्री है. थिएटर के जो लोग होते हैं वो मतलब मुश्किल से डोर्स खोलते हैं और लोगों के लिए, बिकॉज थिएटर इज़ अ वेरी इस तरीके की कंपनी की जिसमें आपके ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जब भी आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं. और ग्लोब के साथ अच्छी बात है कि मेरी उनसे ऑलरेडी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन हाँ, या शी इज़ वंडरफुल. आई हैव बीन टू हर हाउस फॉर अ डिनर एंड शी इज़ अ लवली वुमन. तो या ऑल ऑफ देम आर रियली गुड. सही है. तो आयशा, जैसे आप थिएटर में इफ़ यू हैव टू गिव अ नंबर, कितने सालों से इन्वॉल्व हो? यार मैं थिएटर में देखो एज अ राइटर, बिकॉज आई एम प्राइमरीली लाइक व्हाट्स योर फोर्टे? Okay. Writing. Okay. I love writing. Mm-hmm. Like I can leave anything. I cannot leave writing. Okay. Like writing ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि it's in my bones, it's in my blood. Right. And also not just like regular creative writing, script writing. Scripts लिखना, screenplay लिखना, that's something I absolutely love. Right. वो तो मैं बचपन से कर रही हूँ. मुझे याद भी नहीं है कि मैंने वो कब शुरू किया था. Right. इनफैक्ट मुझे याद है कि जब माई पेरेंट्स वर अलाइव तो हम लोगों का एक रिचुअल होता था, बिकॉज माई फादर वॉज अ डायरेक्टर, कि जब वो आते थे अपने मतलब शूट्स वगैरह से, तो वो टीवी लाउंज में सब बहन भाइयों को इकट्ठा करके ही वुड बी लाइक, और भाई आयशा बताओ तुमने क्या लिखा है ना, तो मैं सुनाती थी सब घर वालों को. तो माई फैमिली वॉज माई फर्स्ट ऑडियंस. वहाँ से आई गॉट द बग फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर देम, एंड देन आई बिकेम द राइटर फॉर द फैमिली. अभी भी अगर किसी का बर्थडे कार्ड भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, तो दे कम टू मी कि तुम इसको लिखो और तुम कोई अच्छे सेंटेंसेस वगैरह को करो ना, फॉर्मुलेट. तो राइटिंग तो मैं हमेशा से कर रही हूँ. लेकिन फिर मुझे बात फील हुई कि मेरी जो फोर्टे है वो इज़ एक्चुअली डायलॉग राइटिंग, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग. किस सेंस? बिकॉज डायलॉग्स जो है ना वो इज़ अ वेरी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइट इन अ लिनियर वे, जिस तरह आप नावल लिखते हैं, नोवेला लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, इट्स डिफरेंट. उसमें भी होते हैं डायलॉग्स. नोवेला क्या होता है? नावल का छोटा फॉर्म. तो आप मतलब इस तरह के नावल्स और बुक्स वगैरह अगर आप लिखते हैं तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. लेकिन जब आप डायलॉग्स लिखते हैं ना तो दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. और उसका जो उसकी जो शोकेसिंग है ना वो परफॉर्मेंस में है. वो पढ़ने में भी है, जिस तरह हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, बट पीपल वुड रादर वॉच शेक्सपियर ऑन द स्टेज देन टू रीड इट. या तो मेरा जो काम है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है. तो जहाँ पे भी परफॉर्मेंस बेस्ड काम होता है वहाँ पे मोनोलॉग्स एंड डायलॉग्स दैट कम इनटू द पिक्चर. और वो मुझे लगता है इज समथिंग जस्ट वंडरफुल, बिकॉज इट्स लाइक यू आर टॉकिंग to the characters, your characters are talking to you, and then it's kind of the development of the characters. तो उसके around मैं dialogue writing और script writing is something that I absolutely love. and उसकी वजह से फिर मैं theatre start किया. फिर it takes a village, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए और फिर वो चीज़ चल पड़ी. तो मतलब you mentioned कि आप स्टार्टिंग से ही थिएटर में एक्सपोजर आपका हमेशा से रहा है, क्योंकि आपके डैड भी राइटर थे एंड यू नो लाइक डायरेक्टर थे, एंड अपने राइटिंग शुरू करी. मतलब व्हाट डिड यू लाइक अबाउट राइटिंग? मतलब आपको क्या पसंद आया कि लाइक मैन दिस इज द थिंग आई वांट टू डू? आई फील मेरे जो अब्बू थे, माई फादर, ही यूज्ड टू से कि अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए ना तो यू आर वेरी लकी, कि जो चीज़ आपको पसंद है ना अगर वही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू एम कि जो मुझे बहुत शौक़ से जो मैं चीज़ करती हूँ वो ही फिर मेरा करियर भी बन जाए जी. तो उसके लिए आई स्टार्टेड टू राइट एट अ वेरी यंग एज. मगर आई एम गोना बी वेरी इन अ लेमैन्स टर्म, मुझे सबसे बड़ी जो हाई मिलती है ना वो लिख के मिलती है. कुछ लोगों को हर चीज़ में अलग अलग लोगों को फील होता है एक एड्रेलिन रश,
Yeah. तो मैं जब कुछ लिखती हूँ और फिर उसे पढ़ती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है, तो दैट्स लाइक the most high or the adrenaline rush that I euphoric get. feeling आती है. Yes. Right, 100%. And I only get that Right, from writing. from writing. So that's something I felt कि okay, I'm meant to do this then, because I enjoy it so much, and also just dialogue writing. And I feel that that's because I tend to observe people and try and find characters जो कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूयॉर्क, मैं सोलो ट्रिप्स पे जाती हूँ अक्सर, तो मैं न्यूयॉर्क गई थी, वेगस गई थी, लंदन गई थी. तो मुझे सब लोगों ने बोला था कि भाई अकेले तुम ट्रैवल मत करना ट्रेन्स वगैरह में ना, और पता नहीं डेंजरस होगा, स्पेशली न्यूयॉर्क में सबवे में. बट आई स्पेशली वांटेड टू डू दैट ताकि मैं पीपल वॉचिंग कर सकूँ ना, क्योंकि वो पीपल वॉचिंग ब्रिंग्स आउट कैरेक्टर्स, और उससे फिर आई गेट टू नो डायलॉग्स एंड देन लोगों को, और सो आई लव दैट. एंड आई थिंक पता है जैसे जब मैं अपनी जॉब पे भी जैसे काम कर रहा था, तो वन ऑफ द पीपल ओवर देयर एक्चुअली ब्रॉट अप दिस कॉन्वर्सेशन कि ट्रैवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इन एनी प्रोफेशन दैट यू आर एट. Yes. जैसे अगर ही वाज टॉकिंग फ्रॉम लाइक अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट कि जैसे जब तुम पेरिस जाते हो या तुम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, फिर लंदन में जाते हो, तुम देखते हो कि यहाँ पे ट्रेंड जैसे फैशन ट्रेंड्स कैसे हैं जो अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी तक आए नहीं है. या फिर अगर कहते हैं वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं जो कि अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं आए. तो फील लाइक ट्रैवलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि तुम बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स ला सकते हो एंड अप्लाई दैट इन योर ओन फील्ड जहाँ पे अभी, एंड यू कैन बी लाइक द फर्स्ट पायनियर, राइट. तो फील लाइक हाँ, वो तो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है न्यूयॉर्क जाके पीपल वॉचिंग करने का, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने सुना है कि मतलब कैरेक्टर्स भरे हुए हैं. और यू आर एब्सोल्युटली लाइक ट्रैवलिंग से होता है कि एक तो यू गेट रिजुविनेटेड, राइट. उसके अलावा आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है. आप अपने एक छोटा सा ककून से निकलते हैं तो आपको लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बंदे को एक्सप्लोर करनी चाहिए. और फिर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. जिस तरह मैं सबवे में बैठी होती थी, तो मेरे जो आसपास लोग बैठे होते थे, जो बातें कर रहे होते थे, सो डिफरेंट फ्रॉम माई लाइफ, बट इट वॉज सो इनरिचिंग फॉर मी. आई वॉज लाइक ये इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, राइट. सो ट्रैवलिंग इज, यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली यू नो लाइक हमारा जैसा होता है ना कि यू गो टू यूनिवर्सिटी, आफ्टर दैट यू वर्क 9 to 5, राइट. तुम 9 to 5 करते रहते हो. एट वन पॉइंट ना तुम्हारा माइंड सेट बिकम्स लाइक, तुम्हारी लाइफ बिकम्स इन अ बॉक्स, राइट. तुम एक बॉक्स हो जाते हो. बट व्हेन यू ट्रैवल यू सी अदर पीपल, राइट. तुम लोकल से बात करते हो कि यू नो हाउ दे थिंक अबाउट स्टफ, हाउ डू दे लिव, उनका लाइफ स्टाइल तुम्हें जानने को तो मिलता है. तुम्हारा माइंड बहुत ओपन होता है, ट्रू, राइट. क्योंकि मतलब you know like I see a lot of people, and like I'm not shitting on anybody, right. But in North America na, they travel just North America, मतलब they don't know that there's a world outside North America, कि मतलब भाई यूरोप में कुछ होता है, ईस्ट एशिया कुछ होता है, राइट. उनके लिए दुनिया इज नॉर्थ अमेरिका, so they're not exposed to the culture outside over there, right. And they don't want to explore. I think that's very shitty. Yeah, that is because जितने कल्चर्स आप एक्सप्लोर करो, जितनी लैंग्वेजेस को आप सुनो, तो यू फाइंड इट लाइक ओ माय गॉड, दिस सच ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, राइट, जो कि हमने कभी नहीं देखा था. तो इट जस्ट इनरिचेस यू. इट ऑलवेज हेल्प्स. तो बस यही होता है कि आई वांट टू ट्रैवल एवरीवेयर, बट इट्स आल्सो फंडिंग एंड मनी. That's expensive. So I have to save, and then, but yeah, it's been good, it's been fun. I was telling Pranav too, matlab I recently went to Montreal, and I think it's my favorite city in Canada. पता है क्यों? Montreal में although मतलब it's a French speaking community, right, मतलब they don't speak English on the most part, but I felt nostalgic. क्यों? क्योंकि Montreal is very similar to Delhi. मतलब it's a very metropolitan city. काफी organized है, right, and they have those subway trains, and it felt like Delhi metro. मतलब मैं उनके stations देख रहा था, and it was literally like Delhi metro. तो पता नहीं, I felt very nostalgic going over there. या मैं मेट्रो में ज़्यादा बैठा भी नहीं, इसलिए मेरे को पता भी नहीं है. तो फरीदाबाद में रहता था ना. हाँ, fair enough. तो ऐसे जैसे आपने जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करी, and you said कि आप जैसे people watching कर रहे थे, तो what did you learn जो कि आप अपने लेग्जीम में अप्लाई करना चाहते हो? I have always felt कि वही जो बात मैं भी बोल रही थी कि no matter how different you feel others are, there are some very specific human similarities जो सब लोगों में होती हैं.
जो कि क्या है जो आपने देखी है? फॉर एग्जाम्पल इमोशंस हैं डिफरेंट तरह के, उसके अलावा बहुत सी जो प्रिंसिपल्स होते हैं लोगों के, उसके अलावा फैमिली से जो कनेक्शंस होती हैं, तो आई फाइंड कि वो जो कॉमन थ्रेड है, फिर अगर आप उसको लेके चलें स्पेशली स्टोरी टेलिंग में, सो इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर, बिकॉज हम सब अलग अलग हैं लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और वो देखने में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि मेरे बराबर कोई बैठा हुआ है, एंड होमलेस कोई अगर इंसान है वो बैठा हुआ है, उसकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन उसके पास भी एक छोटी सी कोई जानवर है, कोई बिल्ली है जो उसने रखा हुआ है, और वो भी उसका उतना ही ख्याल कर रहा है, एंड देन यू फील दैट सो I could relate to that. Right. So I felt that we are so different but yet so alike, right? So those kinds of things have been always fascinating, and then I write about that too. So you say जब आप people watching करते हो, मतलब there's some people who, especially artists, right? If they're traveling in a subway, right? They see the scenery and they just draw on the spot. Yeah. Do you write on the spot, or do you just come take all your thoughts and go home and then write? So actually एक बड़ी tool है जो अक्सर writers use करते हैं, it's called a black book, and lots of writers use it, even creative writers. They have that little black book जिसको, और एक छोटा सा पेन होता है, वो मेरे भी पर्स में होता है हमेशा, तो वो निकाल के आपने लिख लिया ना. अब तो खैर यू कैन डू इट ऑन योर फ़ोन, आप फ़ोन पे मैसेज लिख लो या अपना रिकॉर्ड कर लो. बट आई ऑल्सो वन अदर थिंग दैट आई लर्नड इज़ दैट कि मुझे हाथ से लिखना पसंद है. जैसे आई वांट टू राइट, मैं अभी भी जब कोई स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ तो उसको टाइप ऑब्वियसली करती हूँ क्योंकि वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्टर्स के अमंगस्ट, लेकिन पहले मैं उसको हाथ से लिखती हूँ ना. आई हैव दिस हैबिट, तो आई हैव दिस ब्लैक बुक ऑलवेज, एंड देन आई जस्ट टेक इट आउट एंड देन आई जस्ट राइट इट. Sometimes people are watching like ये क्या कर रही है, क्या लिख रही है. But you do that. I do that in cafes, do that in trains, in buses, at the university. But none of my characters are like kind of it's not based on anyone, because वो एक अलग चीज़ है, वो documentary वगैरह के उसमें आ जाती है. तो it's fictionalized, but I can find certain things जो मुझे interesting लगती हैं, like inspiration, traits basically. and all, yeah. Right. Inspiration, traits, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. The way someone walks, the way someone talks, right. The way someone dresses, the way someone looks, the way they look at you. Right. There are many things. Yeah. So do you mostly write in Urdu or English or Hindi? The interesting thing is that I always used to write in Urdu because I felt कि यार मुझे मेरी ज़बान है, मुझे मज़ा आता था उसे लिखने में. लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो आई स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, और अब जो मैं अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ वो इज़ ऑन प्लूरल कल्चरलिज्म, कि व्हेन यू फाइंड विजडम एंड नॉलेज इन डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस एंड देन यू ब्रिंग इट टुगेदर. सो नाउ आई डोंट राइट इन वन लैंग्वेज, नाउ आई राइट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, और फिर उसको एक स्क्रिप्ट में लेकर आती हूँ ना. राइट. तो आयशा, आई वांट टू आस्क यू अबाउट वन थिंग कि एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू नो जस्ट लाइक फील फ्री, जितना आपको शेयर करना है आप पे. फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू कि एंड यू मेंशन अबाउट आपके अम्मी एंड अब्बू, तो व्हाट हैपेंड? यार बोथ ऑफ देम हैड कैंसर. Both of them had cancer. My mother was diagnosed first. और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई and then obviously she passed away. My father was actually okay, but for some reason after अम्मी वो just he didn't want to live anymore. Like it was very odd for him. Like he went into extreme depression. Right. और हम उनको बोलते थे कि हम लोग भी तो हैं, तो लेकिन he just didn't want to live without her. और उन्होंने बिल्कुल अपनी विल पावर उनकी ख़त्म हो गई थी. और मुझे लगता है कि मेरे अम्मी अब्बू में जो होता है ना कि अब्बू was a very legendary, very well known Pakistani director. He was given multiple lifetime achievement awards and very very established. Right. But my mother was the strong person in that relationship. Like right. She was the one who used to like manage him in a way कि वो अपना काम अच्छे से कर सके. तो right. When she passed away, he's like, I don't have anyone, and then he just didn't want to live. support system चला गया basically. हाँ, he just didn't want to live after that. Right. Yeah. So how did that affect you as a person?
यार मी एंड माई ट्विन सिस्टर, हम लोग जो थे वो छोटे थे बहुत ज़्यादा ना. आई ऑल्सो हैव अ ट्विन सिस्टर. तो या शी लिव्स इन शिकागो. तो हम लोग काफ़ी छोटे थे. बट माई सिबलिंग्स आर लाइक माई पेरेंट्स, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं एज में और वो बिल्कुल दे आर माई पेरेंट्स. बट आफ्टर अम्मी अब्बू आई फेल दैट हमको like we decided a lot of things as siblings. Firstly we decided कि हमें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा जल्दी. तो मेरे भाई को तो बहुत ज़्यादा ये फील हुआ क्योंकि वो भी छोटा था. लेकिन वो वाहिद लड़का था. तो he was like I had to grow up much earlier than he was supposed to. And then उसके बाद just we sort of made a pact कि भाई हम लोग हैं और हम कोई बात एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं. विल बी आवर सपोर्ट सिस्टम. एंड येस, एंड देन वी आल्सो हैड गुड फैमिली एंड गुड फैमिली कनेक्शन. सो इट वाज गुड. बट या इट अफेक्टेड मी बिकॉज आई डिडंट गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, especially my father, because his work has been such inspiration for me. बट इंटरेस्टिंगली जो मज़े की बात है वो ये कि अब जब मेरे अब्बू के जो दोस्त और कुछ जो लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, जब उनको मैं अपना काम दिखाती हूँ या वो मेरे काम देखते हैं तो वो कहते हैं जस्ट लाइक माई फादर, which is so odd because I never got to learn from him in that way, but I sort of turned into him because मेरी family में no one went into this field, only I did. So I'm the person who followed his legacy. Yeah. तो आयशा आपको कभी ये लगा कि जैसे अब आपने इस समय एक किस्सा सुनाया जहाँ पे आप छोटे थे एंड आप अपने अब्बू के सामने कहते कि आप अपनी जो दिन में आपने जो लिखा आप उनको सुनाया करते थे. नाउ आफ्टर हिम पासिंग अवे वाज इट आपको मुश्किल हुई दोबारा कहते राइटिंग में आने की कि आपके लिए यू लाइक कि नहीं मतलब जो हो गया सो हो गया, मतलब आई स्टिल वांट टू डू दिस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे व्हेन इट्स समथिंग दैट्स सो नियर एंड डियर टू यू, स्पेशली जो आपने अपने अब्बू से सीखा है, एंड देन आफ्टर हिम पासिंग अवे इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू गेट इनटू दैट थिंग अगेन. Actually, I would say writing helped me because writing is it's a very cathartic way of looking at the world. तो मेरी अम्मी भी ये बोलती थी कि रात में सोने से पहले ना write a daily diary. So whatever you have done, the things that you achieved, the things that you wanted to do. So वो जो habit थी ना लिखने की, it actually helped me cope up with them, with their loss. But it did affect me in this way that I lost my first audience for sure. That was a big thing. मगर उसकी वजह से then I went into theatre, performing arts, where it cannot be done without a performance, without audience, right? So I think that also is a way. That's the reason why I went into theatre. लेकिन it did affect me, but again writing helped me. Writing helped me for sure. Yeah. तो अगर आप अभी अपने अम्मी अब्बू को कुछ बता सकते एज टू नो लाइक अब इतने टाइम बाद लाइक अब उनकी जो बेटी है लाइक शी इज अचीव सो मच, शी स्टार्टेड हर ओन कंपनी, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट राइट? तो इफ यू कुड जस्ट गिव अ मैसेज फॉर देम तो आप क्या बोलते हो उनको इफ दे वर हियर? Oh, I'm going to start crying. But it's going to be, I just know that wherever they are, they're smiling at me, they're looking at me happy. And I always feel कि यार अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, because my father would be extremely happy. And I feel that जब वो लोग जिंदा थे दोनों, तब भी जब भी मैंने उनको अपना काम दिखाया तो they were like really appreciative. My mother too. और हर चीज़ को लेके मसलन आई रिमेंबर कि जब लड़कियां छोटी होती हैं तो वो कभी कभार थोड़ा बहुत खाने में भी करती हैं एक्सपेरिमेंट और चीज़ों में भी करती हैं. तो आई रिमेंबर कि मेरी जो जुड़वा बहन है, हमने बचपन में ऐसी खेल में एक छोटी सी रोटी बनाई थी. क्या बनाई थी? रोटी. Okay. तो शी वॉज सो हैप्पी कि शी वेंट अराउंड इन द नेबरहुड शोइंग टू हर फ्रेंड्स कि मेरी बेटियों ने ये रोटी बनाई है. सो मतलब माई पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग. तो they'll be just very happy, and I would like to give them the message that yeah, I'm going to do whatever to make them proud. Yeah. I think you are making them proud. Well, job कर रहे हो, it's not easy, right? Thank you. Yeah. Especially like you know, like मैं प्रोफेसर इस बारे में बात करता हूँ कि मतलब
Aisha does 2 jobs. आप पढ़ाई करते हो, फिर आप लेक्सीम थिएटर संभाल रहे हो, मतलब that's not easy. नहीं, लेकिन आई फील लाइक वही होता है ना, एक ड्राइविंग फैक्टर हर इंसान के जिस लाइफ में होता है. एंड गिवन द फैक्ट कि इसे एंड पता है वो होता ही है जब जैसे व्हेन यू सी समवन सो सक्सेसफुल एंड सो वेल एस्टैब्लिश्ड इन योर ओन फैमिली एंड अ पर्सन स्पेशली यू लुक्ड अप टू, तो तुम्हें होता है कि मतलब इवन इफ आई कैन फिल देयर शूज इवन 10%, 20%, क्योंकि तुम हाँ, क्योंकि लेट्स बी रियल, मतलब तुम 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब वही होता है ना कि मतलब तुम उनसे बड़े हो ही नहीं सकते कभी. सही बात है ना. तो इवन अगर 1%, 2%, 10% जितना भी कर सकते हो, आई फील दैट्स अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ. एंड वो आप कर रहे हो यार. आपने अभी खुद ही बोला कि अभी आपको कितना ज़्यादा करना है. तो अभी तो बहुत कुछ करना है. अभी तो हम भी कहते हैं कि हम थोड़े फ्री हो जाए, हम भी वापस आएंगे आपके पास. For sure. या मिलके करेंगे बहुत सारा कुछ. So what's next for Lexime Theatre? आपके आगे क्या प्लान है? यार अभी तो I am going to be defending my masters right in December, so just studying. लेकिन उसके बाद I'm actually trying to establish different types of ways of storytelling. एक तो जो theatre है वो तो I love. I absolutely love. I always tell my actors that theatre is like my gym. I go there to perfect my art. Yeah. बहुत से एक्टर्स ये बोलते हैं, फिल्म के एक्टर्स भी ये बोलते हैं कि थिएटर इज़ लाइक दे जिम, दे गो देयर टू इम्प्रोव एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो तो खैर चलता ही रहेगा, वो तो मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक चलता रहेगा. लेकिन उसके अलावा कुछ फिल्म मेकिंग की तरफ का भी मेरा है रुझान कि मैं वो करूँ. कुछ वेब की तरफ भी करना चाहती हूँ चीज़ें, और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं. मतलब आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई हैविंग लाइक छोटी छोटी स्टोरीज, 5 minutes की स्टोरीज, और देम प्रोड्यूस देम रियली वेल, write them really well, and then start publishing, not just publishing, obviously producing and then putting them online. I've been very afraid to go online on the internet, so called, because for some reason scares me very much as a writer. किस सेंस में मतलब? यार मुझे फील होता है कि वही वाली जो राइटर्स की जो अप्रीहेंशन होता है ना, लोग चुरा लेंगे एंड वो सब जो होता है वो बहुत होता है, राइट? तो आप पैटेंट मतलब कॉपीराइट नहीं कर सकते? कॉपीराइट कर सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं, बट देयर आर स्टिल वेज वेयर पीपल कैन. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा फील होता है कि आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा. राइट. उसके बगैर तो नहीं. आई फील लाइक आपको ट्रेंड के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड नाउ. तो उसमें तो फिर इफ यू डोंट डू इट, आई फील लाइक वो तो फिर एक वो भी आपके लिए थोड़ा एक फ्लॉ हो जाएगा. हाँ, एग्जैक्टली. तो अब उसकी तरफ है, कुछ काम हो भी रहा है, कुछ काम चल भी रहा है जो कि मैं पाइपलाइन में सोच रही हूँ. बट या इट्स बिन गुड. सही है. तो आयशा, जैसे आप अपनी अब जैसे लाइक यू मेंशन कि आपके अम्मी अब्बू जैसे एक दूसरे के जैसे सपोर्ट सिस्टम थे, एंड ग्रांटेड जैसे उनके जाने के बाद लाइक योर सिबलिंग्स बिकेम दैट. तो आर यू सीइंग समवन कि मतलब आप अपने आप को जैसे डू यू वांट टू सेटल डाउन, आप जैसे वो कैसे सोचते हो अपना, क्योंकि यू आर सो बिजी, राइट? तो आपके वो दिमाग में आता है कि अभी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एट ऑल? नहीं, आता तो है. आई एम सिंगल, तो आता तो है, लेकिन आई वांट ऑब्वियसली सेटल डाउन का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, सबको होता ही है. इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट पर्सन, आई गेस, मोर देन द राइट टाइम. क्योंकि आई फील व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन तो आप टाइम खुद ही निकाल लेते हैं. टाइम, अगर कोई राइट पर्सन है तो फिर टाइम निकालना इज़ ऑन यू, राइट? तो वो फिर आप कर सकते हैं. तो बस यही है कि जब होगा तो ज़रूर, फॉर श्योर. लेकिन आई फील लाइक अभी आपका फोकस, जैसे आपसे बात करके जितना मैं आपको जैसे आपको हमसे जानता हूँ, आई थिंक अभी आपका फोकस सिर्फ इज बिल्डिंग लेक्सीम, और जैसे आपका मास्टर्स खत्म करने का. मेरे जो होते हैं ना कुछ जो मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, कुछ करियर गोल्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अपने पर्सनल लाइफ के भी गोल्स हैं. तो वो तो है ऑब्वियसली, आई वांट टू सेटल डाउन, वो तो दैट्स ऑब्वियस. मगर हाँ, अभी शॉर्ट टर्म गोल ये कि जी अपना डिफेंस कर दूँ, ज्वेलरी आ रही है और एक्सटर्नल आ रहा है, टेंशन हो रही है बहुत, तो उस तरह की चीज़ें. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सब चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं, आई गेस, साथ चलती हैं. हाँ, तो मतलब जैसे you talk about your parents so well, and like अपने डैड से इतना कुछ सीखा, अपनी मॉम से इतना कुछ सीखा है. Like what was the biggest value that you learned from your parents, so मतलब you would love to pass on to your next generation? My father was a very
आई फील दैट हम मेरे जो अब्बू थे ना, he was a huge legendary star and person in South Asia, Pakistan especially. तो उसकी वजह से जिन लोगों को जैसे वो नहीं पता आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब लाइक ऑन विच टर्म्स की जैसे इफ यू टू कंपेयर दैट टू लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड what kind of director was he that translates into Western arts? So my father was a television director, a drama director, television drama director, very famous in Pakistan. ये वो ज़माना है, वो दौर है कि जब टेलीविज़न में अब्बू के जब ड्रामे आते थे तो लोग उन दिनों घरों में शादियाँ नहीं रखते थे कि लोग जो है वो शादी पे नहीं आएंगे. मतलब ही वॉज सो फेमस कि आज एपिसोड आएगा मोहसिन अली का तो वलीमा या शादी जो है वो किसी और दिन कर लेते हैं. वॉज सो फेमस. एंड देन ही वॉज गिवन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग. उसके अलावा ही ऑल्सो he was a very busy person, but he always gave time to his family, which was amazing. He always did. Like he was always there for us. We never had a feeling when he wasn't there. He was extremely busy, but he was always around. जब भी हमें ज़रूरत थी तो अब्बू हमेशा थे वहाँ पे ना. बट उनका जो आर्ट फॉर्म था वो ऑब्वियसली मेरे से डिफरेंट है क्योंकि वो टेलीविज़न के लिए थे और वो डायरेक्टर थे. मैं भी डायरेक्टर हूँ लेकिन मैं प्राइमरीली एक राइटर हूँ, तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है. लेकिन जब मैं डायरेक्ट करती हूँ और मैं जब उनके पुराने ड्रामा देखती हूँ तो मुझे फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है हम लोगों के ना, द वे वी लुक्ड एट द वर्ल्ड. अम्मी जो थी मेरी, शी वॉज जस्ट दिस इनक्रेडिबल पर्सन. शी वॉज अ हाउस वाइफ, शी नेवर डिड एनी जॉब और एनी थिंग. बट उनका जो पर्सनैलिटी थी वो ये थी कि शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ ह्यूमन बीइंग. For some reason I felt that my father was that's why he couldn't live without her. Because I've seen my father cry in front of my mother at times जब उनकी जॉब में कोई मसला चल रहा होता था या कुछ, तो वो संभाल लेती थी अब्बू को ना कि डोंट वरी आई एम हेयर करके. तो आई फेल्ट कि जो उनका जो वो था रिलेशनशिप का जो बैलेंस था वो बहुत ज़बरदस्त था. माई फादर वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट. But in front of my mother, he needed her because he was weak in front of her, and my mother was just a housewife, but she was extremely strong. And she was a very kind of I would say kind of a really good mother, but also had a lot of artisticness in her, kind of like a malang वाला चीज़ थी अम्मी में. मुझे याद है एक दफ़ा मैं और मेरी बहन स्कूल से आए तो हम लोग दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, तो शी वॉज़ अ वेरी गुड मदर. लेकिन थोड़ा सा टाइम हो गया दरवाज़ा खुलने में ना, तो हमने बोला कि अम्मी आप कहाँ थी, इतनी देर हो गई दरवाज़ा नहीं खोला, हम बाहर खड़े थे स्कूल से आके. तो अम्मी ने बोला कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली सुन रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया. तो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी मच लाइक दैट. और अब्बू जो थे वो अम्मी ने कभी काम नहीं किया टेलीविज़न में, लेकिन वो अपनी स्टोरीज़ भी डिस्कस करते थे अम्मी से कि भाई रज़िया तुम बताओ इसका क्या करूँ मैं, और इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए. तो अम्मी कहती थी तुम ऐसा करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. तो आपके अब्बू यूज़ करते थे उनके सजेशंस? बिल्कुल. तो वो बहुत अच्छा साउंडिंग बोर्ड था दोनों के लिए ना. सो आई हैव लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम. या तो ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ निखिल्स क्वेश्चन, ये आपने अपनी अम्मी अब्बू से सीखा, ये आप अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में. आपने अपने क्राफ्ट से अब तक क्या सीखा है? जैसे आपने जो जितने प्लेज अब तक करे हैं, जितनी अब तक आपने चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि जैसे मैं और निखिल जैसे एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, जैसे वी ऑलवेज लाइक रिलेट टू दिस, कि जो आपकी जो लाइफ है वो इट मेक्स ओनली सेंस इन रिवर्स. कि जब आप पीछे देखते हैं ना तो आपको लगता है कि एग्जैक्टली. तो आपने अपने क्राफ्ट से अब तक क्या सीखा है? यार मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सब कुछ सीखा है मैंने. सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि मेरा जो क्राफ्ट है ना, स्पेशली थिएटर, उसके लिए आप में ना पेशेंस बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा. बिकॉज़ थिएटर में ना पैसा नहीं है बिल्कुल भी ना. फिल्म में है, टेलीविज़न में है, मगर थिएटर वो लोग करते हैं, स्पेशली मुझे फ़ील होता है, जो कि समझते हैं कि ये बहुत ही नेसेसरी है और इसके बग़ैर उनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है. वो ऐसे लोग हैं जो कभी भी थिएटर नहीं छोड़ते. तो जो प्रॉपर थेस्पियंस होते हैं, जिनको आप थेस्पियंस बोलते हैं,
उसका मतलब thespians, the people who do theater, or Okay. theater folk, theater people, they are very specific. Or I've come to a point where I can actually tell who's a thespian amongst my friends and people, because they really need that platform. And it's kind of like it helps them to be who they are, more than film or more than other things. तो एक तो मुझे ये फील होता है कि पैशन बहुत ज़्यादा होता है थिएटर के लोगों में, कि वो कुछ भी ना मिले उनको पर वो थिएटर कभी नहीं छोड़ते. और उसके अलावा पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लस थिएटर इज़ अ वेरी टीम वर्क टाइप ऑफ अ थिंग, एक्सट्रीमली. अब जैसे फिल्म है, आप फिल्म में एडिट पर दो कैरेक्टर्स को जोड़ सकते हैं. आप ऐसी फ्रेमिंग कर सकते हैं कि आप एक को पहले शूट कर लें, दूसरे को पहले शूट कर लें. थिएटर में अगर आप डायलॉग दे रहे हैं तो दूसरा वहाँ होना चाहिए, और दूसरा फिर आपको देगा तो आप उसको रिएक्ट करेंगे. तो इट्स सच अ टीम वर्क. इसीलिए जब हम थिएटर की गेम्स भी खेलते हैं तो वी हैव दीज कैच, डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं जिसमें यू कैच द बॉल एंड देन यू रिसीव द बॉल, बिकॉज यू हैव अ फीलिंग दैट इट्स रिएक्शन एंड एक्शन, रिएक्शन एंड एक्शन. सो इट्स वेरी टीम वर्क, इट्स एक्सट्रीमली टीम वर्क. एंड ऑल्सो थिएटर इज, फिल्म इज द मीडियम फॉर द डायरेक्टर. फिल्म के अंदर द कैप्टन ऑफ द शिप इज द डायरेक्टर, एवरीबडी नोज दैट. बट थिएटर में द स्क्रिप्ट is the most sacred thing, extremely Sample. sacred thing. और मेरी क्योंकि बहुत वेस्टर्न ट्रेनिंग हुई है यूनिवर्सिटी में, तो हमें तो ऐसे देते थे स्क्रिप्ट कि दिस इज़ द मोस्ट सेक्रेड थिंग इन योर लाइफ. एंड इसको आप अगर फोटो कॉपी भी करेंगे तो यू हैव टू बी श्योर कि यू कीप ऑल द कॉपीज एंड यू रिटर्न ऑल ऑफ देम टू अस. सो द प्रेशियसनेस ऑफ द स्क्रिप्ट ऑन अ स्टेज इज जस्ट समथिंग एल्स. Just something else. That's why I felt कि यार theatre is the medium for the writer, क्योंकि यहाँ पे script की जो supremacy है वो सबसे ज़्यादा है. That's when I wanted to be कि नहीं ये मेरा medium है, और भी चीज़ें करूँगी मैं, but like theatre is something I absolutely love. उसके अलावा कुछ चीज़ें जो theatre में मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, it's like magic, it flies away. theatre में recording नहीं होती, right? Film तो is there forever. Theatre, if you're doing it for a week, that's it, it's gone forever, which actually depresses a lot of actors who are rehearsing, because they feel कि after that week this is gone forever. But that in itself is such a magic, because if you have felt something within that week, then you only know what you felt and nobody else does. So it's just a beautiful thing. Yeah. And Lots of things. I think I can really relate to what you just said. जब हमने थिएटर किया था, तो I still remember the moment when there's a scene जो आपने लिखा था. It was like a beautiful scene कि प्रणव की बॉल चली गई है वो दीवार के पार, and I'm talking to him and I'm explaining him my childhood, and it was just a beautiful moment कि मतलब I could see the audience, I could see some people crying, and you're in the spotlight, and I still remember that moment. Like, it's just beautiful. It's beautiful. And especially theatre is such a good medium for actors, because you get the instant reaction from the audience. Right. जैसे तुमने बोला कि I could see them. Like you could hear them cry, you could hear sighs in the audience, you can feel them, you can feel their heartbeat, which is such a beautiful thing. इसलिए theatre में to show blood is actually बहुत सारी जगहों पे it's not considered to do the right thing. Especially for the people who are sitting in the first few rows, because it can be extremely impactful for them, because it's such a fleeting magical moment, right? And it's there for just a few seconds and then it just goes away. So yeah, lots of things. Right. तो आयशा, जिससे आपने अब of course you talked about the nice things about it. Now not so nice things about it. Yeah. The thing is कि मतलब जिस industry में आप हो, it's very competitive, and I feel like you're the best person to ask about it, because you've been in the weeds of it so much कि जिस चीज़ की मतलब जितनी अच्छाइयाँ होती हैं उसकी बुराइयाँ भी उतनी होती हैं. एंड मेरा ये वो नहीं है मोटिव कि मैं उसकी मतलब बुराइयाँ हाईलाइट करूँ, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, who want to do what you're doing, चाहे एक्टर्स हो गए, राइटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, आप थोड़ा इसके बारे में भी मतलब बताओ ना कि
what are the dark sides of theater? Yeah, what are the dark sides of writing? What's the dark side of being an artist in this craft? देखो राइटिंग तो आई फील इज एन एक्सट्रीमली लोनली प्रोसेस. तो ये चीज़ एक राइटिंग में बहुत ज़्यादा जो मुझे फील होती है, बिकॉज इट रियली आइसोलेट्स यू. राइटिंग इज समथिंग दैट इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड इट्स अ वेरी लोनली थिंग. सो एक तो ये चीज़ है कि अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ तभी फुलफिल फील करेंगे कि आपकी बहुत सारी ऑडियंस होगी जो आपको पढ़ेगी, तभी अगर आप फुलफिल फील करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है. बिकॉज राइटिंग ऑलरेडी मेक्स यू सो लोनली एंड सो अलोन. ऐसा क्या है राइटिंग में कि आपको इतना अकेला लगता है? It's a very personal thing, I feel. Because I know a lot of people have this thing कि भाई वो writers groups में जाते हैं and then they have workshops and then they co-write things and there are lots of things like that. I've never done that myself because I feel that the connection for me with my pen and paper is very one-on-one. So it isolates you a lot. And it's very lonely, it's very depressing at times, right. Because it आपको बहुत अकेला कर देता है राइटर ना राइटिंग करना. बिकॉज आप सिर्फ तभी राइटिंग कर सकते हैं जब आप एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में हो, जब आपकी लाइफ में खैर बहुत सारे राइटर्स टर्मोइल की वजह से बहुत अच्छा लिखते हैं, right. बहुत सारे राइटर्स बहुत रश वाले कैफ़े में बहुत अच्छा लिखते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी वन, बट आई थिंक दैट राइटिंग इज़ अ वेरी लोनली प्रोसेस. तो एक तो ये चीज़ है राइटिंग में जो समझनी पड़ेगी. थिएटर में तो खैर ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप वाकई एक थेस्पियन नहीं है तो फिर थिएटर आपके लिए नहीं है, बिकॉज थिएटर इज़ सच अ डिफरेंट मीडियम. और इसलिए थिएटर की जो ऑडियंस भी होती है वो और मैं उस थिएटर की बात कर रही हूँ जिस तरह जो एजुकेटेड थिएटर होता है, क्योंकि बहुत से अलग अलग जॉनर्स भी हैं थिएटर के. तो जो पढ़ा लिखा जो थिएटर है उसकी ऑडियंस भी जो है ना वो बहुत पढ़ी लिखी है, जैसे शेक्सपियर. हाँ. और उसमें जो एक बुराई है वो ये है कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना किसी भी सोसाइटी में थिएटर गोइंग लोग वो कम है. तो एक तो आपकी ऑलरेडी एक नीश है थिएटर को लेके, और फिर उससे भी छोटी नीश है उन लोगों की जो देखते हैं. हाँ. बट डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे, क्योंकि इफ उस चीज़ की डिमांड कम है, मतलब कम लोग देख रहे हैं, दे आर विलिंग टू पे मोर मनी टू वॉच द थिएटर. Yeah, actually it can be a really good thing. It can be a really good thing, but it also can be a difficult thing to achieve. Because then you need to be knocking at the right doors. Because आपको ये पता है कि थिएटर वॉचर्स वो भी जो कि अच्छा थिएटर देखते हैं वो वैसे भी सोसाइटी में कम होते हैं, लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो जो लोग हैं ना वो फिर बहुत लॉयल होते हैं. बिकॉज उनको ये चाहिए, दिस इज़ देयर ड्रग, दे वांट दिस, राइट. दे थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट is something that they'll not get from the cinema. No. They will not get from anywhere else. And theatre is something that they will be getting this from. So it has pros and cons. Maybe it might be a different thing. Lekin I guess जैसे जो लोग opera में जाते हैं, yeah, like that's a very rich people thing. Yeah, right. And plus I would also say कि opera की मैं बात कर लूँ, opera भी एक theatre का ही genre है. तो ऑपरा, अब जैसे थिएटर इस मुझे भी बहुत चीज़ फैसिनेट करती थी. मैं अपने अब्बू से भी ये पूछती थी कि मैं देखती हूँ सिनेमा लोग देखने के लिए जाते हैं, सो दे आर जस्ट काइंड ऑफ वेयरिंग वट एवर दे वेयरिंग, समटाइम्स दे आर वेयरिंग जस्ट जीन्स एंड शर्ट एंड ब्ला ब्ला. But when they go to an opera, they are in like full tuxedos. Right, 100%. So he was like that this is theater is considered the highest form of art. Because it has all arts in it. It's visual arts and sound and performance and live. So it demands a kind of dressing up. I think respect नाम की एक चीज़ होती है इस चीज़ में, right? कि मतलब you're respecting the craft. True. तो ये अच्छी चीज़ है कि I mean it's such a amazing form of art. मगर जो बुरी चीज़ है वो ये है कि जो लोग इसको पसंद करते हैं वो obviously किसी भी सोसाइटी में कम होते हैं. मगर उसका एक और अच्छा जो साइड है वो ये कि वो पैसे ज़्यादा दे सकते हैं. Like theater tickets are like $90-$100 for one show, and people are willing to pay. Right? But they have a house full every time. Yeah, most of that. And also I would mention कि जितने भी अक्सर सिटीज़ में जो बड़े बड़े जो थिएटर्स होते हैं या जो बड़े बड़े आर्ट्स की जो जगहें होती हैं, गैलरीज होती हैं, उनके अगर आप नाम ऑब्जर्व करें तो वो लोगों के फैमिली नेम्स होते हैं.
तो वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि आर्ट्स को बहुत पसंद करता है और कलेक्टर होता है, तो उस हिसाब से जितने लोग अमीर होते जाते हैं ना सो कॉल्ड, उनको उतना समझ में आता जाता है कि आर्ट्स विल सेव अस फॉर सम रीज़न. That's why you see most of the names of theatre buildings and art galleries are actually family names. Mackenzie. Yeah, Mackenzie, Dunlop, exactly. In fact, Shumiatrix is a family. जो shoebox जिससे निकला यूनिवर्सिटी में, that's also a family. वो तो donate किया था ना उस family. Yeah, donate किया था. Yeah, I'm not 100% sure, but I know that it's a family. Right. I know that's a family. So you feel ke these rich people, they love arts. 100%. And I feel like theatre is so special in the sense ki when you go watch a movie, right? Yeah. You're watching it on a 2D screen, right? Yeah, There's no yeah. human connection, there's no Yeah. human interaction. Yeah. When you watch theatre, as you also said, there's no cuts, you can't cut paste things, right? Yeah. It's all live. Yeah. Everything is scripted and you're watching people live doing that stuff, right? So there's a human connection to it. So Yeah. people feel more present in the moment when they watch Yeah. theatre. थिएटर में देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि जिसकी वजह से हम लोग मतलब उसको अच्छे से मतलब हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं हो, मगर उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं बिकॉज ऑब्वियसली इंसान है, गलती हो सकती है, यू कैन फॉरगेट योर लाइन, समथिंग कैन गो रॉन्ग, कॉस्ट्यूम पीस कैन ड्रॉप ऑन द स्टेज, anything can go wrong. That's why I don't allow in my theatre for audiences to bring cameras कि तस्वीरें खींच रहे हैं और वो फिर एक्टर्स की आंखों में जा रही हैं, then they just break the character, right? तो इसीलिए हम उन्हें सिखाते हैं कि जब आप देखें ऑडियंस को तो यू लुक एट देयर फोरहेड. दूर से आपको लगता है कि आप उनकी आंखें देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यू लुकिंग एट देयर फोरहेड, तो यू डोंट break the fourth wall. लेकिन बहुत it teaches you so many life lessons. मुझे याद है मेरी एक एक्ट्रेस थी, उसकी लाइन थी, हम लोग मंटो का एक शो कर रहे थे, बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त भी है वो, और वो उसने कॉइन्स पकड़े हुए थे अपने ना, उसको एक बटवा सा दिया हुआ था, उसने कॉइन्स पकड़े हुए थे और उसके जो कॉइन्स थे उससे हम शो कर रहे थे कि उसको कुछ ट्रांजैक्शन करनी है ना, और एकदम से क्या हुआ कि वो खुला और वो गिर गए ज़मीन पे ना, और सब लोग जो थिएटर का जो साइलेंस होता है ना वो बहुत डेडली होता है और थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो लोग एकदम घबरा जाते हैं ना, तो वो कुछ भी कर सकती थी, वो उठा सकती थी, नर्वस हो सकती थी, फ्रीज़ हो सकती थी, लेकिन उसने खुद से एक लाइन इम्प्रोव की ना, उसने बोला मैं क्या करूँ, मैं अमीर ही इतनी हूँ, मेरे पास पैसे ही इतने हैं ना, तो सब हंसने लगे, उतने में उसने वो उठा के वो दोबारा से अपनी लाइन दे दी. सो इट टीचेस यू कि आप फंबल भी करें ना तो आप कैसे उसको जल्दी कवर अप कर लें. और फिर थिएटर में जो हम एक्सरसाइजेस कराते हैं उसमें ट्रस्ट एक्सरसाइजेस बहुत होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्टर खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि आई एम गोना फॉल, तो ट्रस्ट फॉल्स बेसिकली, या टू डेवलप ट्रस्ट, क्योंकि हम यही थिएटर में सिखाते हैं कि अगर कुछ फंबल हो, कुछ भी हो, तो वी आर अ टीम, हम सबको संभालना है, कोई ना कोई इम्प्रूव कर लेगा, कोई ना कोई उसको कोई जगह दे देगा कि वो अपनी मिस्टेक को ढक ले, अगर एक लाइन वो भूल गई है तो अगली लाइन दे देंगे. तो इस तरीके का वो प्ले अराउंड करते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बैक स्टेज सुन रही हूँ अपना स्क्रिप्ट या जो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसको, और मैं कह रही हूँ यार ये सारी लाइनें 3-4 लाइनें ही गलत हैं, लेकिन वो ऑडियंस को कभी नहीं पता चलता क्योंकि वो ऐसा कवर अप हो रहा होता है एक्टर्स के थ्रू कि दे डोंट नो बट आई नो. I'm like, these are all wrong lines. What's happening? So it's very, it's kind of like a life lesson, right? And I feel like that's the best part ना कि इसे जो of course मतलब stick to the script. लेकिन जब improv करने का टाइम आता है, ऑडियंस को थोड़ी पता है. हाँ. In the end, they're there to have fun. They're there to enjoy the. वो तो अपना जैसे craft enjoy करने आए हैं. ऑडियंस को नहीं पता. ऑडियंस को नहीं पता. Yeah. तो I feel like वो एक प्लस पॉइंट भी निकल आता है कि मतलब for them this might just be part of the script. Yeah. कि that's how they planned it. Yeah. That's You never true. know. You never know. लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, स्पेशली जो हमारे साउथ एशियन एक्टर्स हैं उनके लिए, एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए, कि मैं भी देसी हूँ तो मैं सब एक देसी लोगों के लिए, कि हम थोड़ा सा जो स्क्रिप्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, दैट ऑल्सो टीचेस यू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन कि यू स्टे ऑन द स्क्रिप्ट. I have a feeling that a lot of South Asian folks have this idea that they want to improv on a scripted show, जानबूझ के.
गलती हो जाए तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? तो उसमें मुझे कभी कभार होता है कि इम्प्रोव शोज आर फॉर इम्प्रोव, स्क्रिप्टेड शोज आर फॉर स्क्रिप्टेड शोज, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन कि आप स्क्रिप्टेड शोज ही करें. तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका डिसिप्लिन है, बिकॉज यू आर द राइटर, आपकी स्क्रिप्ट है, तो हाउ डू यू इंश्योर दैट डिसिप्लिन? लाइक आर यू, क्योंकि अभी तो जैसे यू नो लाइक यू वेरी जॉली, जैसे जब भी मैं आपको देखता हूँ यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, आपको गुस्सा कैसा है? अरे मेरा बहुत बुरा गुस्सा है, लेकिन लेकिन ये कि ऐसा कोई डेंजरस नहीं है, पर मुझे गुस्सा आता है. असल में ना आपको फील हो जाता है अगर आपके जो थिएटर हम्बल्स यू अ लॉट. थिएटर में वो वाली जो चीज़ होती है ना कि मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ, वो मुझे लगता है फिल्म में और टेलीविज़न में ज़्यादा है ना. तो जब मैं ऑडिशंस लेती हूँ, जैसे मैंने तुम लोग के साथ काम किया, यू बोथ बिन अमेजिंग, ड्रीम टू वर्क विद, सीरियसली, सो दैट्स अमेजिंग. और मैंने अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही काम किया है, लेकिन समटाइम्स आई फील व्हेन आई एम ऑडिशनिंग जस्ट द वे समवन एंटर्स ना, इट कैन टेल अ लॉट कि इसको एक्टर नहीं बनना, इसको हीरो बनना है या इसको हीरोइन बनना है, राइट? तो फिर वो जो लोग होते हैं ना, यू नो विद इन अ फ्यू डेज ऑफ टेबल रीडिंग कि वो जानबूझ के कोई ऐसी लाइन अपने तौर पर देंगे जिसमें वो अच्छे लग रहे हैं, या कोई लाइन ऐड कर देंगे. तो फिर आपको उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है कि हम वी आर सबसर्विएंट टू द स्क्रिप्ट. उस पर वी हैव टू स्टिक टू द प्लान. उसमें यू डू वॉट एवर यू नीड टू डू, बट डोंट. एंड अगेन थिएटर में जब लोग काम करते हैं उनको फील होता है कि यार वी आर ऑल काइंड ऑफ इक्वल्स, वी आर ऑल लाइक टुगेदर इन दिस, राइट? इसीलिए हम थिएटर में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अप स्टेजिंग ना. फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्म, दैट्स द ब्यूटी ऑफ थिएटर, क्योंकि फिल्म में तो आपने एक को रिकॉर्ड किया, नहीं हुआ आपने दोबारा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, आपने कट पे किसी को काट दिया. थिएटर पे तो ये नहीं हो सकता. अब जो लोग हैं वो हैं, उनको कोई काट भी नहीं सकता, उनकी फ्रेमिंग भी अलग से नहीं हो सकती, री रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता. तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्टर है जो कि जिसका छोटी सी लाइनें हैं और पीछे एक बहुत सीरियस सीन चल रहा है, लेकिन वो एकदम से जो है वो बाल ऐसे करने लगे या कुछ इस तरह करने लगे, तो अब स्टेज कर रहा है ना, तो फिर सब उसको देखने लगेंगे. तो उससे क्या होगा कि जो लोग लाइन दे रहे थे ना, उनकी लाइन मिस हो जाएगी. तो हम उन्हें बताते हैं कि इवन इफ़ यू आर द प्रोटैगनिस्ट, डोंट अप स्टेज एनीवन. जो उनका टाइम है ना वो फिर आप उनको दे. सो दैट थिएटर टीचेस यू दैट. थिएटर टीचेस यू दैट. या दैट्स इंटरेस्टिंग. ये मैंने नहीं सोचा था कभी कि मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी कैन मेक, बट आई गेस दैट मेक सेंस ना, क्योंकि जैसे जब मूवीज वगैरह चल रही होती है तो जो कैमरा होता है वो उसी पे ही होता है, उसी पर ही होता है. तो मतलब यू डोंट सी व्हाट्स हैपनिंग on the side and everything. You don't. In theater you see everything. Right. See everything. So when you say you're really into writing, right, and you love writing, right, to become a good writer, you know, there's two philosophies. Either, you know, you write sample like feel like writing, or there's a part of discipline. Even though you don't feel like writing, you sit your ass down and you think of something and you write. Like, what's your philosophy like? और बहुत सी चीज़ों में मेरे साथ ऐसा फील हुआ है कि आई हैव टू लाइक फोर्स माई सेल्फ टू डू इट, राइट? बट राइटिंग इज़ नेवर बिन दैट फॉर मी फॉर सम रीज़न. दैट्स व्हाई आई लाइक इट सो मच. जैसे मुझे यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई करनी होती है, सो आई हैव टू सिट माई एस डाउन एंड आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ समटाइम्स, बट दैट हैज़ नेवर हैपेंड फॉर राइटिंग. दैट हैज़ नेवर हैपेंड फॉर राइटिंग. राइटिंग में हमेशा होता है कि आई सिट, आई राइट. बस ये होता है कि व्हेन यू हैव लाइक अ रियली गुड आइडिया, when you're really excited, the first few pages are actually difficult because that's the beginning, or you want it to be just incredibly amazing. और वहाँ पे लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो इतना कोशिश करते हैं कि ये इतनी अच्छी ओपनिंग हो और ऐसा स्टार्ट हो, और वो उन्हें मिल नहीं पाता बाज़ औक़ात, और फिर जब वो मिल नहीं पाता तो वो फिर आगे का भी छोड़ देते हैं. तो is that what you call writer's block? I would call many things writer's block, but that can be one of the writer's block. But writer's block is when nothing is coming into your mind, or you're not getting any inspiration, kind of a thing. But when you sit and write the first few pages, I feel people stop writing after that because they want it to be just so incredible, perfect, like Pulitzer winning, and they don't get to do that. So they're like, okay, अब हम लिखेंगे ही नहीं. So I feel that just write. Just write, even if it's not up to your standards, keep writing, and then
obviously you can edit, you can go back, you can rewrite, you can come back. और फिर एक flow जब आ जाता है ना, that's just wonderful. That's just wonderful. But उसके लिए there are hurdles and there are peaks and valleys and all of that, right? You know, when you say कि मतलब the starting few pages are the hardest, there was a quote that I heard somewhere कि the longest journey is the one from your mind to your pen. Because you know, like तुम्हारे दिमाग में idea होता है कि I want to write it down, but how do you express it on that page? Yeah. A lot of people just freeze and stop writing because they cannot come up with the title with that, क्योंकि उन्हें title नहीं समझ में आ रहा होता और उसकी वजह से वो लिखते ही नहीं है फिर. तो it's I always feel it's the first few pages, it's the first few lines, and then you just keep going, right? So let me ask you this: what is your biggest challenge when it comes to writing? What do you struggle with? I feel so this is something very, very interesting, and I think it's more to a psychological level, which is that I felt that I've been writing the same story all my life, which is just such a weird thing, because I've written the same thing in different ways. So to break from your original story and go back to newer stories is difficult, and I don't know how to explain it, but whenever I write something, I always have a feeling कि ये मैंने पहले लिखा है. I've written this before somewhere, so I want to write something different, but in doing that you lose yourself. So it's kind of like a very psychological feel, that you feel that you as a writer are rewriting the same thing all your life, the same characters, the same thing. People would not actually notice it, but you would feel it, and then you're like, I want to break from that. Uske liye then I travel. Then I try and get more exposure, see more people, and then I write new things, obviously. But I want to just be different, but be Aisha, which is such a struggle, because you can. There's only one Aisha, so you have to be different, but you also need to maintain your own signature. Right. So that's different. Yeah. तो Aisha, जैसे आपके इन सालों में about writing and directing, what's the most depressive sample? Depressive stage जहाँ पे आपको था कि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है. You mean career wise or like just personal? I feel like आपकी जैसे we've already touched base on like your personal side, कि जैसे मतलब you know that was of course like no doubt probably the hardest battle you have to fight, लेकिन आपके खुद के पर्सनल इस करियर जर्नी में जो आप हो about writing, जैसे आपके क्रिएटिव साइड पे भी आपके करियर में भी, ऐसे कोई टाइम था जहाँ पे you just thought कि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है? यार आई फील दैट स्पेशली राइटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है विद योर वेल बीइंग, बिकॉज इट्स सच ए पर्सनल थिंग. सो आई फील राइटिंग इज़ जिस तरह अगर आप आज मैं सुबह उठी हूँ तुम दोनों की वजह से, थैंक यू सो मच. तो अब मुझे है कि मैं कुछ अच्छा लिखूँ, राइट? सो राइटिंग इज़ समथिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय स्केड्यूल, अफेक्टेड बाय फूड, affected by your health, affected by so many things, your relationships, your relationship with your family, the way your living arrangement, all of that affects your writing. So how do you create the perfect environment? क्योंकि ये तो मतलब जो आप बोल रहे हो, it's very hard to get every single point right? It's impossible. It's impossible. Then you find bits and pieces here and there. You try and make a bubble around those bits and pieces, and then you try and write at those times. For example, मुझे पता है कि जी मुझे कहाँ पे मुझे मेरी जॉब भी करनी है, family, alhamdulillah, I have a very good family, so I have no problems with that, good siblings and everything, but then again I know that I need to in between, because I cannot write when I am with family and everyone is kind of busy, someone's watching news and someone is doing this, someone is doing that, there's so much noise, again, and then when I'm working, so I have to find time कि मैं हफ्ते में एक दिन कहीं पे there are some parks in the city which are just beautiful. I would just go there with my coffee right over there, and then I anticipate for that time, I work for that time, so I work all these extra things so that I can do that one thing. So it can never be perfect, but you have to find your little bubbles, and then you need to just use them. Right. Yeah. So based off on that,
अब आपके एक्सपीरियंस में जैसे यू नो लाइक सीन योर डैड, अब जैसे आप खुद भी जैसे कर रहे हो, वेयर डू मोस्ट राइटर्स फेल एंड कहाँ पे आपने जैसे नोटिस किया है कि यू आर एक्सेलिंग बट यहाँ पे लोग मात खा जाते हैं? So there are many there are different types of writing. So मेरी जो writing है it's very performance based. It's very very performance based. मुझे लगता है most of the people in my opinion who fail or goes into a depression is when they do not get the right audience. जैसे थिएटर की एक ऑडियंस है, फिल्म की एक ऑडियंस है, रेगुलर बुक्स की भी एक ऑडियंस है जो रीडर्स हैं उनके ना. एंड दैट्स व्हेन आई फील दैट व्हेन यू primarily do something for someone else to begin with and not yourself, that's when you are in a very you're not at the right place. Because अगर आपने शुरुआत ही ऐसे की है कि मैं अपने लिए नहीं कर रही, किसी और के लिए कर रही हूँ, तो फिर आपको अगर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप you're bound to fail. आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, like what does that mean? Whenever I write, the primary audience is myself. The reader is myself. इससे कि मैं ये देखूंगी कि नहीं, उसमें मैं हाँ, कहती हूँ नहीं, जैसे कि जो मैं लिख रही हूँ वो सबसे पहले मैं अपने लिए लिख रही हूँ. ओके. अगर वो कोई ना भी पढ़े इट्स ओके, अगर वो कोई ना भी देखे इट्स ओके, तो वहाँ से आई एम अ विनर. बिकॉज सबसे पहले तो मैंने अपने लिए वो चीज़ की, और जाहिर सी बात है मैंने उससे फिर सीखा भी, मैंने लिखा भी, मैंने अपने क्राफ्ट को भी जो एक्सरसाइज किया. लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली आई ऑल्सो वॉन्ट अ सर्टन ऑडियंस बिकॉज इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स. एंड इवन फॉर रेगुलर बुक राइटर्स दे नीड रीडर्स, दे वांट सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज, मगर समटाइम्स यू डोंट गेट टू डू दैट. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली डू इट फॉर योर सेल्फ. If you're satisfied in that and you're like, okay, then the next thing is just a bonus, right? So I think that is where I think most writers sometimes get into depression. Okay, they don't begin with themselves. Right. That is, I think, big problem. So the creativity has to be personal. Yeah. अगर अंदर से नहीं आ रही तो मतलब for your personal fake. growth, personal growth, personal learning, personal achievement. Okay, I've written 60 pages today. That's an achievement for me. Wow. Bravo. And then we'll go to the next step. We'll find the audience and we'll do all of this. But this at least is done. There are lots of people who cannot say that I have this, so I at least have that. So you have to begin from that, I guess. So when you say मतलब you've been writing for a long time, right? And आप इतना enjoy करते हो, you can write 60 pages a day. लोग 60 pages पढ़ते नहीं हैं. You can write it. I think it's a big deal, right? Do you have your own personal goals कि I want to win a Pulitzer Prize, और मतलब मुझे अपनी स्क्रिप्ट नेटफ्लिक्स पे डालनी है, या फिर मतलब do you have your own personal goals? Yeah, I do because my writing is so based on it's so much based on performance. So I want to get all those awards for sure. I want my stuff to go on Netflix. I want it to go I want एक जो मेरा जो था गोल थिएटर में प्रोड्यूस करना अपना काम, कि वो ऑडियंस देखे, वो तो आई हैव डन, सो अचीव कर लिया. बिकॉज वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू समटाइम्स आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम राइटर्स, फ्रॉम हिंदी, उर्दू, पंजाबी राइटर्स who want their work to be produced on stage. और फिर मैं उनसे बात करती हूँ कि आप मुझे भेजिए, मैं उसको प्रोड्यूस करूँगी. लेकिन कुछ ऐसा हो पाता है कि वो फिर स्क्रिप्ट ही नहीं भेज पाते, या वो या तो कोल्ड फीट हो जाते हैं, या डर जाते हैं, या वो लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं. तो एक तो ये एक अचीवमेंट है कि एक चीज़ एक मीडियम आपने कर लिया. अब आई एम गोइंग टूवर्ड्स अदर मीडियम्स, बट दैट्स ऑल्सो अ ह्यूज चैलेंज. But like my father, I would say for me, my most personal goal is critical acclaim. He also wanted that. मतलब क्या होता है वो? Critical मतलब आपको awards, जैसे तुमने बोला, critical acclaim is important for me. Awards, I wouldn't just say awards because it's such a material. It seems like such a material thing. You can't chase it. Yeah, you can't chase it. But if you are amongst a good few writers that people recommend, they read, they talk about. That's critical acclaim. So I want that, and then obviously I want to reach more audiences. So वो भी है क्या? आपके क्या plans हैं? घर जाऊंगी यार, मेरे दो तोते हैं ना, दो birds है मेरी. आपके इस पहले एक ही था, फिर आपने एक और ले लिया? यार मेरे पास एक बिल्ली आ गई ना, तो हम लोग के घर में. नहीं तो वो फिर अब हमें वो ऐसा करना पड़ा ना कि उनको अंदर बाहर करना पड़ता है ना, बिल्ली तो खा जाएगी तोतों को.
तो वो अकेले लोनली फील कर रहा था, ओ, तो उसके लिए एक और तोता लेना पड़ा। तो तोता बाहर नहीं रखते हो फिर आप अब? बाहर रखते हैं, लेकिन जब बिल्ली सोती है ना तो तोतों को खुला रखते हैं। और तेरे हाँ, तो वो जू बना हुआ है घर, बिल्कुल। अभी घर जाऊंगी तो उन दोनों को खोलूंगी, उनको फिर मैं भी सुला कर ही आई थी, फिर मिलना वो पड़ेगा खाना उनसे। खाते। हाँ, कभी हाँ, भी, मजा आएगा। इतने क्यूट है। आपको यार। डॉग्स नहीं पसंद? डॉग्स भी पसंद है, डॉग्स, लेकिन बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद है। है। आई थिंक बिल्लियाँ डॉग्स एक ज्यादा बहुत रिस्पांसिबिलिटी भी होती है, हाँ, बहुत अटेंशन चाहते हैं। अटेंशन Yeah, उनको it's not बाहर easy. लेके जाओ, वॉशरूम कर ले, सारा कुछ। बिल्लियाँ आई थिंक अपने बिल्ली मस्त तो खुद रहती ही, हैं। बिल्ली तो घर से प्यार करती है। हाँ। बिल्ली का घर होता है, बिल्ली होता है मेरा घर है, यू जस्ट वर्क फॉर मी। या फ्री लाइन है ना, शेर है, शेर। पता है यार, मतलब जो बहुत इजिप्शियन कल्चर्स थे ना पुराने, वहां पे बिल्लियों को वर्शिप किया जाता था, या, मतलब दे वर या। किंग्स। वो स्फिंक्स कैट्स होती थी ना, हाँ, हाँ पता नहीं क्या कुछ होती होती थी। है मतलब, हाँ वो स्फिंक्स तो अभी भी होती हैं जिनके बाल नहीं होते। हाँ वो बड़ी अजीब सी दिखती हाँ, बाल नहीं होते उनके? है। हाँ, अरे hairless बहुत cats अजीब सी होती है। ये बिल्कुल वैसी skin- होगी जैसे वो फ्रेंड्स के एक एपिसोड में हाँ, थी। हाँ। बहुत महंगी होती है हाँ, स्फिंक्स। नहीं वो कुछ Really? 2-3 बहुत हजार महंगी के डॉलर की होती है, हाँ। क्योंकि वो प्योर ब्रेड होती है ना। It's प्योर like- ब्रेड होती है, लेकिन जिन लोग को एलर्जी है फॉर एग्जांपल, उनके लिए तो वो बेस्ट है। पता है, लेकिन मैं जैसे आप बाल- कैट्स के जैसे बात कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पे पता नहीं अंतिम तूने शायद देखा है, जैसे मेरे बिल्कुल जैसे घर के बाहर ही एक ने क्या ग्रे कलर की आती है। अच्छा, And- स्ट्रे कैट है। हाँ, स्ट्रे कैट नहीं है, उसका अच्छा। घर है, मतलब बकायदा जैसे अच्छा। बेड है उसकी, मतलब नाम अच्छा, वाम मतलब भी है। वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है फुली, The thing is indoor कि- outdoor कहते हाँ, हैं। जैसे वो अपना उसका घर है, लेकिन इट्स फनी कि वो यहाँ पे आके ना कि Indoor मेरे गार्डन में outdoor। कुछ हंट कर रही थी। तो मैंने बस देखा कि मतलब मैं बाहर बैठा था, मैं अपना कहते कुछ चाय वगैरह पी रहा था, मेरे को आवाज आई, मैं फिर अंदर चला गया, मेरे को लगा कुछ है यहाँ पे। हम मैंने लोग कहा, बिल्ली तो हाँ नहीं, हम लोग तो अंदर ही रखते हैं सिर्फ। अच्छा, आप बाहर नहीं जाने कि देते? हाँ नहीं, इंडोर आउटडोर कैट्स का वो बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि हमने भी अपने बिल्ली को न्यूटर भी कराया है ना। क्या करा है? न्यूटर मतलब बॉल्स रिमूव कराया उसके। पुअर गाय। नहीं, हाँ वो यार असल में ना वो बाहर से ही आया था, हमने तो उसे अडॉप्ट किया ही नहीं था, हमारे पास तो बिल्ली थी। तो अच्छा, आपको बिल्ली का मिला एक कहीं तोता पे था, वो? खुद ही घर पे आ गया, खुद ही बाहर म्याऊ 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 कर रहा है, और मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला तो मेरे जो बहनों ही उनकी गोद में आके बैठ गया, और बाहर इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला अब हम इसको बाहर छोड़ेंगे तो ये मर जाएगा। तो फिर मैंने पूरे मोहल्ले में पूछा कि किसी का है तो नहीं, उसको डॉक्टर के पास लेके गई कि कोई चिप तो नहीं है। हाँ, मैं पूछने लगा सारा कि कुछ- यूजुअली सारे एनिमल्स पे चिप्ड होते हैं ना। कुछ अच्छा, भी नहीं था। Oh, चिप्ड कुछ भी मतलब नहीं क्या था। होता है? बेसिकली पता चल जाता है कि किसका है, जैसे क्या उन पे कोई चिप बारकोड होता है? नहीं जैसे रजिस्ट्री नहीं होती जैसे गाड़ी की, बेसिकली उनका कुछ होता उनकी है कुछ। ब्लड में डाल देते हैं छोटी चिप। हाँ, हमारे भी, हमने अपने अबे अपने होता वाले है में भी डाल नॉर्मल ये दी। सब। ओ भाई साहब। हाँ। कैसे बातें कर रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल मतलब है। चेसिस नंबर होता है जैसे गाड़ी का, वैसे ही। बेसिकली समझ ले कि मतलब उनको ये पता चल जाएगा कि किसका, या तो उन्होंने अब जैसे एक रीजन भी ये भी होता है जहाँ तक मुझे खो पता जाए है, तो मिल जाए ना। दैट या फिर आई थिंक एनिमल क्रूरटी का भी होता है कि तुमने जानबूझ के तो नहीं छोड़ा हुआ उसे, Right. हाँ, कि जस्ट टू गेट रिड ऑफ इट। you're आई right, थिंक उसका एक you're ये भी right, रीजन होता है कि you're right. रिस्पांसिबल तुम हो भी कि नहीं टू हाँ। ओन अ पेट। तो तुमने हाँ, अगर कोई हाँ। आपने जैसे अगर कोई कैट वैट अडॉप्ट करी या कुछ भी किया, तो मतलब उसके कोई लीगल पेपर्स वगैरह होते हैं? नहीं, क्योंकि मेरी जो थी वो स्ट्रे थी, तो हम Right. लोगों ने ये किया कि हमने पहले पूरे मोहल्ले में पूछा सब जगह, फिर सारे जो शेल्टर्स हैं उनको कॉल करके पूछा, क्योंकि उन लोगों को फिर लोग कर देते हैं ना कि भाई हमारी बिल्ली खो गई है। Right. सारे मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया कि कोई Oh, ऐड really? तो नहीं आया हुआ मिसिंग बिल्ली का। Right. किसी का भी नहीं था, वो थी भी किटन ना। और हमारे पीछे ना एक बिल्ली ने बच्चे भी दिए थे, मुझे पता है, तो उनकी में से कोई बच्चा था। ओके ओके। फोटो है और- आपके पास उसकी? हाँ, दिखाओ दिखाओ। और चिप भी नहीं थी, चिप भी फिर मैं डॉक्टर के पास गई ना चिप चेक करवाने। यहाँ पे यूजुअली सारे एनिमल्स का कर देते हैं ये मेरे ताकि बाहर जाता वापस आ जाए। कवर पेज ओह सही Oh, है, damn. तो काफी बड़ी है। स्नोबॉल। बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। अच्छा, अब जो है बड़ा हो गया है, माइलो। ये तो कैमरा में भी देखो। माइलो। माइलो, लाओ मैं सही। ले लेता हूँ कैमरा। अच्छा, तो ये कितना टाइम हो गया? यार 1 साल होने वाला है इसको। है? हम्म। अच्छा, सही है। तो इसको जो है हमने, अब मैंने इसको चिप भी लगवाई है, सांप जो है वो सारा कुछ हो गया है उनका, वैक्सीनेशन वगैरह भी सब हो गई हैं, तो अब बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा बर्ड्स की इंस्टाग्राम पे पहले वीडियोस डाला करते थे हाँ, मैं। आपकी जब आपके पास मेरे आपकी पहले बर्ड्स, थी, मेरी बहुत प्यारी बर्ड्स हैं यार, और वो दोनों तो खैर हैं, वो वो तो बोलते हैं कि हमारी मतलब family वो बोल नहीं सकते। है। यार किसेस करती है, ऐसे करेगी, किस करती हो? हाँ ऐसे करेगी, पर बोलती नहीं है ना। मेरे ना क्या कैलगरी में एक रूममेट थी। ये देखो, ये मेरी है ना, स्किटल्स है ओ इसका डैम। नाम। हाँ हाँ, राइट राइट, स्किटल्स। हाँ, ये तो आपने दिखाया था। हाँ। और कैंडी है जो उसके लिए ली है जो ना। अभी नहीं लिया आपने। हाँ, ओह ओ सही है। डैम। पता ही लेकिन इन दोनों की तो दोस्ती ये है। बर्ड्स हैं, मतलब ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं? यार ये कॉर्नियर्स हैं, ब्राजीलियन। राइट। ब्राजीलियन। अच्छा, मैं बर्ड ना कभी अडॉप्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अम्मी बोलती थी कि वो आज़ाद होता हाँ, है और free ये सब bird ना। होता है। हाँ, तो लेकिन जब मैं बिल्ली ही लेने गई थी पेट स्मार्ट पे, तो ये ना एक
पिंजरे में था Right. और एक कपल के साथ था Right. और ये फुली डोमेस्टिकेटेड, उड़ना कुछ भी नहीं आता और यहाँ पे तो सर्वाइव भी नहीं कर सकता बेचारा, यहाँ का है भी नहीं। और ये जैसे ही खाना खाने जाता था ना वो मिलकर इस पर अटैक करते थे। Oh, no. तो उसने मुझे बोला, बंदी ने, कि तुम इसको अडॉप्ट कर लो क्योंकि ये बेचारी बिल्कुल मरवरी जाएगी। तो फिर हमने इसको ले लिया, तो फिर वो साहब आ गए बिल्ले, तो फिर कैंडी को लिया। तो कैंडी भी ऐसी थी बिल्कुल ना डोमेस्टिकेटेड। Right. तो मेरे अब ना वो जो दोनों- कालगरी में रूममेट थी, आई थिंक उसके पास एग्जैक्टली 8 ऐसे वर्ड्स अच्छा, थे, लेकिन Pomeranians. उसने लेकिन उसने कि एक अफ्रीकन ग्रे लिया बाद में। वो तो बातें करता था उसके साथ। अफ्रीकन ग्रे पे तो रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटीज में। नहीं मतलब आई Because थिंक इट्स द उसकी मोस्ट तो- स्मार्टेस्ट बर्ड आउट या उसकी तो टॉडलर वो जो के बोलते हैं, लेवल उसकी की। 5000 वर्ड्स की वोकैबुलरी है। इट्स बेसिकली इट हैज एन इंटेलेक्ट ऑफ अ 5-year-old। या भाई वो- 500 वर्ड की तो मेरी भी नहीं है। मेरी भी नहीं है अभी। द थिंग इज कि बेसिकली वो अभी वो ग्रीट करता था, जब नीचे आता था गुड मॉर्निंग बोलता था। हाँ नहीं, मैंने सुना उसको। हाँ। तो मतलब वो उसने लिया था और उसकी तो वो बेस्ट परचेज है और वो इतना बड़ा है। एक केस यहाँ भी पे हुआ उसके था, पता कंधे पे है? बैठता था। एक केस भी हुआ था, एक घर में चोरी हुई थी और मुझे पता नहीं कहाँ का केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो उसमें ना क्या कहते हैं यार, जहाँ पे आप कोर्ट होता है, कोर्ट जहाँ लोग जब मुजरिम जाते हैं हाँ सारे, ऑफ कोर्स। वहाँ उस अफ्रीकन ग्रे को लाया था एज अ विटनेस। क्या बात कर रहे हाँ, हो? उसने कुछ बोला? क्योंकि वो रिपीट करता है, मिमिक करता है ना, राइट। तो उसको अंदाजा हो गया था कि घर में क्या हो रहा है, तो उसको ऐसा विटनेस लाए थे कि उसने कुछ देखा था होते हुए ना। राइट। और वो झूठ तो बोलेगा नहीं। झूठ बोलेगा नहीं, हाँ क्या मैनिपुलेट झूठ बोलेगा नहीं। तो उसको मतलब इतना इंटेलिजेंट होता है कि दे कैन ब्रिंग इट। लेकिन वो कभी कभार मतलब गलत मिमिक्री भी कर सकता है ना। अब जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पुलिस को कॉल कर दी थी नेबर्स ने ना, राइट। कि कोई लड़की अंदर से चीख रही है ना। तो जब बुलाया पुलिस ने तो उसका जो मालिक था उसने बोला ये मेरी बर्ड है, ये ऐसे चीखती है लड़कियों की तरह। उन लोगों को लगा कि लड़की अंदर बंद की हुई है, लड़की की तरह चीखता। नहीं कुछ पता है बर्ड्स मशीन गन्स या फिर शॉटगन्स की आवाज भी मिमिक कर सकते हैं। हाँ, तो it's बहुत मतलब एक वो इनका अलग ही सीन है भाई। मतलब आई एम श्योर Parrots are so amazing. Parrots are so amazing. Parrots are just brilliant. पता है मेरे को बर्ड्स का Parrots and monkeys I think are just. मंकीज। हाँ, मेरे को बर्ड्स का सबसे ज्यादा वो पता है कैसा है कि मतलब वाह यार बर्ड्स चाहिए एक। there's a animated movie called Rio। I know, I've seen that. उसमें seen that. ब्लू कलर के जो बर्ड्स होते हैं, just so cute। पर अगेन मतलब ये रीजन वो भी अफ्रीकन था, उसके बाद ही मैंने इसको अडॉप्ट वो करने का African है? सोचा था। हाँ, Okay. अफ्रीकन ही है वो भी। ब्लू जो बर्ड है ना वो बिल्कुल वो हो गई थी, मतलब एक्सटिंक्ट हो रही। Sample. राइट। तो उस पर फिर उन्होंने मेरे ख्याल से फिल्म भी इसलिए बनाई थी, एनिमेशन, क्योंकि वो Right. बिल्कुल खत्म हो रही थी। अब उसकी पॉपुलेशन दोबारा बढ़ गई है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत- वो बहुत बहुत जबरदस्त। क्यूट बर्ड है। हाँ। तूने देखी है रियो मूवी? नहीं I'll show you a picture हाँ, of मजे that। की। मेरे को एक वो बस बर्ड पता है जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है, वो मकाओ मकाओ। हाँ। अभी मेरी बहन गई हुई है, उसका ससुराल है ऑस्ट्रेलिया में ना, उन लोगों के यहाँ बड़ी वायलेंट होती है वो। वायलेंट तो नहीं होती, लेकिन वो ऐसी होती है कि इट्स लाइक ये तो ये अफ्रीकन ग्रे तो है। ये अफ्रीकन ग्रे है। हाँ, ओके। दिखाओ दिखाओ। 100%। हाँ, ये अफ्रीकन वैसे- ग्रे ग्रे होता है वैसे। मतलब हाँ वो तो हाँ, आई थिंक उन्होंने एनिमेशन इस का type कर का दिया होगा, होगा, लेकिन हाँ। हाँ ये वो बिल्कुल ऐसी दिखती है। बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मकाओ की तो बीक ऐसी होती है, इट्स अ वेपन। हाँ नहीं इसलिए मेरे को थोड़ा वो पता नहीं, वो मेरे को याद है कि किल मैं बहुत छोटा था, मैं सिंगापुर में था, तो वो वहाँ पे जूस वगैरह होते हैं ना। सिंगापुर गया है? छोटा मुझे नहीं पता था। बहुत छोटे होते हैं, तो वो मतलब एक लेदर सा तुम्हें कुछ पहनाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ करते हैं। चील की हाँ तरह। नहीं बहुत इज अच्छी। दैट अ मकाओ? हाँ एग्जैक्टली यही होता है। हाँ, हाँ ये बड़ा खतरनाक मेरी अभी होता है। जहाँ बहन गई है ना वहाँ है उनके पास, वो तो बहुत स्वीट है। पता नहीं हेलो, अगर तुम्हारे पास हेलो, पड़ा होगा तो वो अच्छा है। हाँ। लेकिन वो जो हंसता है वो इतना ड्रॉनी लगता है यार, इंसानों की से हंसता है, बहुत वियर्ड लगता है, बहुत ज्यादा। ये क्या है, ये अजीब सी चीज। हाँ ऐसे हंसता है। सही है। Alright Aisha, let's Yeah. go towards the end part of our podcast. Nice. ठीक है? So towards the end, we do a rapid fire round. It's like coffee ओए, with ओए। Karan. ठीक है? Coffee. And Pranav will ask you 3 questions. I'll I ask love you 3 coffee. questions. जल्दी खत्म करो हाँ, इसको। नहीं इनको मैं writing नहीं करनी है। सोऊंगी नहीं। अच्छा। अच्छा मतलब यूजुअली उठते कितने बजे हो? यार मैं बहुत देर में उठती हूँ, मैं नहीं अच्छा, बताऊंगी, मैं शर्म आएगी, बहुत देर में उठती हूँ। हाँ। तो I'll ask you 3 questions. ठीक है। Pranav will ask you 3 ठीक questions. है, ठीक You have to है। answer in 1 word or 1 sentence. Oh my God, ठीक है? प्रेशर। Yeah, अच्छा, pressure. 1 word और सेंटेंस भी हो सकता है ना? हाँ हाँ। अच्छा चलो सही है। तो आयशा, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए हो? अपनी फैमिली के लिए। If you could make one rule that everybody had to follow, what would that be? Be on time, because I think that's such a problem. Like discipline. Yeah,
Discipline, yeah. आपका एक ऐसा ड्रीम स्पेसिफिकली फॉर योर क्राफ्ट जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ टाइम में? I want to win a Pulitzer. Yeah, I want to have like an award that's critically acclaimed. तो फॉर पीपल लाइक मी, क्योंकि मुझे जेन्युइनली मतलब पता नहीं वो मतलब where does it stand, like is it like It's like Oscar for writers. oh Yeah. I see, is that what it is? Yeah. अच्छा okay, good to know. What is something you didn't value but now you really, really do? I didn't value, but now I waking up in the morning. Yeah, because my mother used to say whenever you wake up in the morning you feel कितना बड़ा दिन है, कितना कुछ हो सकता है. And whenever I do that I feel, my God, I can do things, I can do 2 weeks worth of things in just one day. Right. So I feel the older I get, the more I understand the importance of getting up early. Unfortunately, I don't do that much because I write in the night, but I think that's something I really am starting to value. तो अच्छा, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस दे पाते हैं तो वो एडवाइस क्या होगी? I would say be patient, because I was not patient. My patience level has gone up very, very much. Back then I wasn't. I think for some good reasons, for some bad reasons. But yeah, be patient, follow the magical journey and it'll all be fine. Yeah. सबसे deep question है. So take your time, think about it. Okay. What is your favorite restaurant, Rajana? Oh my God. There's so many. Just one? Yeah, one. You have to pick one. ये question हम सबसे ऊपर value करते हैं over all the questions. अच्छा. It is. कुजीन के हिसाब से बता दो तो कि मतलब आपका वो जो गो टू कुजीन, फिर उस हिसाब से आपका शायद ईजी हो जाएगा. Does it only have to be one sentence? No, you could Okay. go on forever too, Okay. if you want. I'm not. I'm very fond of food. It's not Right. that I'm not. I love food. I'm a foodie person. But I would actually pick a place where I have most cherished memories. Okay. Even if it's not my favorite kind of a. Right. Because I feel that that's where I've learned so much. I've Right. had such good time. And I would actually say Owl. Oh, Lazy Owl. Yeah. Just because I have had such good meetings there, such good friends there, and just hang out for such a long time. I've written scripts there. So it's not a cuisine. It's not, I don't know if it's the right answer, but it's mostly where I've had the most cherished memories. Yeah. आई फील लाइक वो तो जब मुझे भी जैसे याद है कि शुरू में जब यूनिवर्सिटी में तुम आते थे ताउल कप, जैसे अब तो जिसमें यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ कहते हैं अब तो अजीब लग रहा है इतने टाइम बाद कि काफ़ी डेड सा लगता है अब तो. हाँ, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में काफ़ी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट हुई हैं. हाँ राइट, काफ़ी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी पूरा. स्पेशली दैट लैब कैफे एरिया. तो Yeah, they've made like a new commons lab, new Riddell commons. एडम चेंज कर दिया उन्होंने यार. एडम पिट पूरा Adam Pit पूरा चेंज हो गया. वो मुझे याद है अंडर कंस्ट्रक्शन. अंडर कंस्ट्रक्शन था. अभी भी है? नहीं, चेंज कर दिया उन्होंने. ओपनिंग हो गई उसकी. ओह नाइस. The thing is, university, I don't know if I should say this on camera, but I heard somewhere that university lost a lot of money क्योंकि इस साल यूजुअली पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने आते हैं, मतलब इन थाउजेंड्स, स्पेशली ड्यूरिंग फॉल. इस बार पता है कितने आए हैं? 150. क्या बात कर रहे हैं? 150. क्यों ऐसा क्यों हुआ है? अरे इमिग्रेशन रोक. इमिग्रेशन 90% ऑफ स्टूडेंट वीजास वर रिजेक्टेड. 90%. तो ये तो फिर यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए ना, गवर्नमेंट को, कि मतलब कि कैसे चलेगा काम अगर आप इमिग्रेशन ही रोक देंगे तो फिर बच्चे ही नहीं आएंगे. And मतलब पैसे कैसे पाएंगे? पर the thing is, university is government funded. If they lose money, government puts money in them, right? वो हमारे taxes बढ़ा देंगे और पैसा डाल देंगे. But should this be the right time for construction then? Like That's renovation? the thing. They've put so much money. They didn't know ना, क्योंकि ये construction तो चल रहा है काफी टाइम से. सही बात है, काफी टाइम से चल रहा है.
काफी नई चीजें आ रही हैं यार, काफी नए रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए इंडिया करी restaurants एक्सप्रेस खुल गया हाँ। apparently। और वो मैं निखिल को कहता ट्रिफॉन था। स्कूल गया है। सीरियसली चल ट्रिफॉन तो ठीक है मतलब इंडिया करी it's इंडिया another pizza place ना। इंडिया करी वाले तो प्रॉपर सेलिंग मिठाई, हाँ, लाइक हाँ, वही कह रेगुलर रहा हूँ। मिठाई। है। मैं गई दोपहर यार में, जाना पड़ेगा ये हाँ मैंने उनसे बोला कि यार दोपहर में बच्चे मिठाई खा रहे हैं, हाँ। मतलब कह रही है बहुत लोग खाते हैं मिठाई। मैंने कहा ये मोटे nice. करेंगे सबको। मिठाइयाँ कौन बेचता है पागल। University. यूनिवर्सिटी ऑफ डायबिटीज। हाँ भाई नहीं भाई। लेकिन नहीं, मगर मजे का हो रहा है। मैंने वहाँ से वो पी थी मसाला चाय, तो अच्छी थी वो। इंडिया करी एक्सप्रेस चाय वैसे टी भी क्या? चाय टी लाटे या आई थिंक नॉर्थ में है वो, तो हम गए थे वहाँ पे। जैसे वो काफी India Curry मतलब Express, right? बेसिकली वही है ना कि जैसे इंडिया करी की बात कर रहे हो? इंडिया करी एक्सप्रेस की, हाँ, कि बेसिकली इट्स लाइक जो रेडी पे खाना मिलता है, रेडी पे बेसिकली उसको मोर street हाइजीनिक, food, हाँ स्ट्रीट basically. फूड मोर हाइजीनिक और मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल बना दिया उसको। जैसे अच्छा। सोया चाप हो गई, हनी चिली पराठे खाए थे हमने तो वहाँ पे यार। अमृतसरी कुलचे। इंडिया करी हाउस का प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है, इंडिया करी हाउस तो मैं भी रिसेंटली गया था। प्रॉपर हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ तो हाँ। उसका द इंडिया करी गए। हाँ हर वो हर same ही चीज़ है। हर रेस्टोरेंट में हाँ, ये हाँ। वाले चाट वाली चीजें तो हैं ही। नहीं नहीं, लेकिन जो इंडिया करी एक्सप्रेस है दैट स्पेसिफिकली फॉर अच्छा, that's फास्ट फूड, interesting. तो उनका वो बेसिकली That's उन्हीं का ब्रांच है interesting. राइट। इंडिया करी, इंडिया करी हाउस का या इंडिया करी का जो भी है। एंड उनका इंडिया करी एक्सप्रेस इज बेसिकली द फास्ट फूड फास्ट फूड ब्रांच। हम्म। तो आयशा, मतलब लेट मी आस्क यू दिस कि चलो आपने लेज़ी ऑल बोला क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा मेमोरीज आपकी उधर से है। इफ यू वर टू पिक अ कुजीन साउथ एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी इस टाइप के रेस्टोरेंट, मेरे व्हिच इज पास योर तो एक फेवरेट है। इन जाना? मेरे पास तो एक है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, पता नहीं हम गए हो कि नहीं। यार मैं गई हुई होंगी। गैस करो कहाँ पे, अगर हम पाकिस्तानी फूड के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्मोस की बात कर। पागल हो गई, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं भाई, मैं पाकिस्तानी फूड की बात कर रहा हूँ। ऑस्मोस लाइक रैप? नहीं भाई, वो Rap पाकिस्तानी थोड़ी है। नहीं नहीं यार, पाकिस्तानी, मिडिल ईस्टर्न पाकिस्तानी फूड। वो मरहबा, नहीं नहीं यार। नहीं नहीं, अलबुराक। हाँ, अलबुराक, हाँ कितना अच्छा है यार हाँ, अलबुराक। अच्छा है, आपका अच्छा कौन सा फेवरेट है? है। यार मुझे तो सभी पसंद है। मैं इंडिया हाउस बहुत गई हूँ। आई थिंक इंडिया वाज India ओवररेटेड हो गया। House, इंडिया India इंडिया Palace, बहुत ओवररेटेड India- हो गया। अलबुराक, मंदी मैंने वहाँ जाके बहुत खाई है। मंदी? मरहबा में मंदी, मंदी क्या होता है? इट्स लाइक बिरयानी टाइप विद चिकन एंड बीफ एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। Oh, मंदी, या और मैंने वो खाया है यार, पान, रॉयल पान। आई हैव द मोस्ट अरे चेरिश यार। मेमोरीज इन रॉयल पान। जब भी रॉयल पान जाता है हमेशा 3-4 पान लेके जाता है। अबे वो सिर्फ मैं मेरे लिए भी- होता है, वो घर के लिए भी होता मैं है। भी सिर्फ मैं खा रहा हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं तो खा लेता मैं भी क्योंकि मैं आई लव पान। नहीं, पान बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाती मैं 3-4 पान नहीं खाता। वो घर पे और भी लोग मैं तो 3-4 पान खा सकती हूँ, लेकिन मैं भी घर वालों के लिए लेके जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पता है मेरा पेट खराब हो मैं- जाएगा, 3 सुपारी उसमें डालते हैं वो। लेकिन रॉयल पान में भी बहुत टाइम स्पेंड। हम भी जब गए थे रॉयल पान हम गए थे। याद है, हाँ। हम अपने उसके लिए जाया करते थे। उनका साउथ इंडियन फूड इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स। पता नहीं, मेरे को साउथ इंडियन फूड पसंद नहीं आता तो, लेकिन आई थिंक साउथ रॉयल इंडियन फूड का अप्रिसिएशन मेरे लिए और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो साथ जो लोग रहते हैं, हमारे नेबर्स ही समझो, वो साउथ इंडियन है। तो वो अक्सर मतलब बना के देते हैं। अभी उनकी बेटी की बर्थडे थी तो उन्होंने बना के दिया था, बट दे क्रिश्चियंस, सो उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि उनका कुछ नाम जे से शुरू होता है। बट नहीं, जे से उनका नाम क्या है? उनका तो नाम है बिनीता, जो okay. वो है उनका नाम, वो है। राइट। और अरे जो- ये फालतू अरे स्टीरियोटाइप द कर थिंग रहा इज, है, ये नहीं फालतू स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप कर रहा है। जो मोस्ट उनके जो typical मोस्ट नाम साउथ है। इंडियंस जो होते हैं ना, जो क्रिश्चियंस होते हैं, दे ऑल मतलब मोस्ट कॉमन नेम उनका जे से शुरू होता है। अच्छा, नहीं हाँ, उनके बच्चों का नाम, एक का नाम जोहाना है, जो बच्ची है, हाँ, जोहाना बच्ची का नाम है, और Yeah. बच्चे का नाम है, Joy ये काट होगा। देना क्योंकि ये उनका पर्सनल है ना। नहीं नहीं, तो sure, sure. उसके अलावा पर वो बहुत मज़े का बना के देते हैं। नाश्ता बना के दिया था उन्होंने, एक वो बड़े मज़े का बनाते हैं यार, वो खट्टी सी वो होती है दाल, खट्टी सी बिल्कुल पानी सी होती है। रुको रुको रुको, It's रसम। it's so रसम healthy, रसम so is so good. good. It is so अरे good. बेसिकली इट्स लाइक एक So सूप good. टाइप होता है वो, बेसिकली पतला सा दाल होता है। सूप? नहीं No, soup it's kind type of होता है। like तुम गोलगप्पों को समझो, गोलगप्पे का पानी समझो, बट इट्स मैं ऑब्वियसली गोलगप्पे भी नहीं खाता है। हाँ, मैं चाट बड़े वगैरह मजे नहीं के खाता। होते हैं। तो मगर रसम बहुत मजे की होती है, और रसम भी वो बहुत इडली tasty वगैरह, वो बहुत, हम लोग बहुत उन्हें चीज़ें देते रहते हैं हमें। पता है, देते इफ यू गो टू अ वेरी गुड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ना इन दिल्ली, तो वो आपको ना रसम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वो है ना एक छोटी सी चाय वाले ग्लास में देते हैं रसम, नाइस, Just लाइक अ to- शॉट। जस्ट अ शॉट। सागर रत्ना नाइस। सागर रत्ना नहीं, सागर रत्ना तो एक चेन टाइप हो गया। तो साउथ इंडियन नहीं है। साउथ इंडियन है पर वो इतना खास नहीं है सागर रत्ना। है? हाँ, इतना खास नहीं है।
नाइस यार. मुझे बस वही याद है क्योंकि फरीदाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं रहता था सॉरी, वहाँ पे एक हमारा एक मॉल था लोकल जैसे मॉल. अच्छा. तो वहाँ पे एक सागर रत्ना था, तो वहाँ पे मतलब बंदे का नाम है सागर? नहीं चेन का नाम है, रेस्टोरेंट चेन है सागर रत्ना. उनके रेस्टोरेंट्स इंडिया में इंटरनेशनली उनके बहुत जगह हाँ, मतलब बहुत बहुत फेमस है. और पता नहीं क्यों हमेशा सबको वहीं जाना था. मेरे को तो मतलब छोटे होते से नहीं क्योंकि पसंद वो था. फेमस होगा ना. नहीं लेकिन घर पे लोगों को साउथ इंडियन बहुत पसंद है. अच्छा. आई थिंक उन सब में से जो नहीं है उसको नहीं पसंद है. तो मेरे तुम्हें को क्या पसंद है? हाँ, तुम्हें क्या या पसंद है? मेरा वही टिपिकल जैसे जो नॉर्थ इंडियन होता है, जैसे शाही पनीर हो गया, दाल मखनी हो गई. मैं ना पर तुम वेजिटेरियन हो राइट? तो मैं उससे ज़्यादा ना बाहर एक्सपेरिमेंट करता हूँ. और क्या मतलब जैसे मतलब ठीक है, मतलब मेरे को साउथ इंडियन नहीं पसंद इतना, लेकिन घर पे लोग जिसको बहुत पसंद है. हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद आता है. मैं तो सब खाना खाती हूँ. मेरा जो मोस्ट जो फेवरेट कुजीन है ना, मोस्ट, वो इज चाइनीज. Chinese, I love okay. Chinese. Like what? Chinese मतलब is मैंने I think कभी noodles. Chinese नहीं खाया कुछ. And I just everything Chinese. मैं वो भी नहीं खाता साथ. Oh, मुझे Chinese MSG is वो my सब पता favorite. नहीं. MSG पर is- MSG बहुत चीजों में डलता है, you don't realize it. लेकिन Yeah. मैं वो जैसे Vietnamese भी मुझे बहुत पसंद है. Sample. तू मोमोज खाता है? Momos is most Nepalese. The thing is कि Momos is यार, Nepalese. momos की पता है दिक्कत क्या है? It's very like ये बहुत नॉस्टैल्जिक चीज है. उसमें मैं छोड़ना चाहूंगी तो शायद नहीं छोड़ पाऊंगा. ऐसे दाल मखनी मैं क्यों छोड़ दूंगा दाल मखनी कभी, चाहे उसमें कुछ भी डालता हूँ. मुझे चाइनीज, इटालियन, आई लव इटालियन. I love Italian is my favorite. इटालियन. आप सिल्वियास कैफे गए आई हो? लव. नहीं. सिल्वियास कैफे इज लाइक वेरी ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट. कहाँ पर है ये? डाउनटाउन में कॉर्नवॉल स्ट्रीट पे, ठीक है. एंड वो जो फैमिली है ना, आयशा, आई एम नॉट इवन किडिंग, वो लोग ना प्रॉपर पास्ता रोल करते हैं. एंड जो पास्ता they're मशीन होती है ना, Italian owned? देयर इटालियन ओन्ड, इटालियन फैमिली ओन करती है. वो प्रॉपर पास्ता मशीन में फ्रेश पास्ता बनाते हैं आपके सामने. Nice. बेस्ट इटालियन. Nice. I also love Japanese sushi. I love sushi. मीसो या काफी अच्छा है. मीसो मैं नहीं गई कभी. नहीं मैं वहाँ गई हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ जाती हूँ. डोजो रामेन बहुत जाती हूँ. डोजो रामन मेरे को डोजो. पसंद है. नहीं पसंद. असल में मेरे जॉब से करीब है ना, तो मिशेल हाँ, मैं right, सुकून right, हम I think तीनों वहाँ रामेन बहुत के गए. लिए- मेरी जॉब के नीचे ही है वो. हाँ. मेरी बिल्डिंग में ही है. रामेन के लिए वो अच्छा है. वान इज काया काफी अच्छा है. वन इज अ गाइस अच्छा, बेस्ट. कहाँ रामेन- कहाँ पर है? वो ब्रॉड पे आए थे. डाउनटाउन में. क्या नाम है दोबारा से? सो आई थिंक इट्स मुश्किल सा नाम है बड़ा. WANN इज़ाकाया. अच्छा 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 अच्छा. वान इज काया ब्रॉड और विक्टोरिया के उस एरिया पे ही है. इंटरसेक्शन के आसपास है. ओके, जाऊंगी जरूर. वान इज काया काफी अच्छा है. मैं वहाँ पे जा चुका हूँ. हाँ, वन इज़ अ और आई थिंक मीसो या मेरे को काफी पसंद है सुशी के लिए. लेकिन हाँ, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. सही है. चलो. बट नहीं आयशा, इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी. काफी मजा आया आज बहुत मजा आया मुझे एंड निखिल को भी. बट बिफोर वी पार्ट वेज एंड यू नो लाइक जस्ट वी आस्क्ड ऑल आवर गेस्ट्स, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे. एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो कि हमारा पॉडकास्ट ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे आप बिफोर वी फाइनली क्लोज द एपिसोड? एक तो यार आई एम वेरी थैंकफुल. दिस हैज बीन लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. प्लेजर इज आवर्स. एक तो ये है, और दूसरा ये यार, आई फील दैट एज एन आर्टिस्ट माई 2 cents वुड बी that art is, yes, it is a profession, but it's a lifestyle. So, and if it's a lifestyle, then sometimes you succeed, sometimes you don't, but it's something that you have to just keep working on because it's a lifestyle. Like workout is a lifestyle, like Right. good food habits is a lifestyle. So I feel that pursuing art should be a lifestyle rather than just a professional career oriented something. Right. तो ये मेरी एडवाइस होगी. It's just like how J.K. Rowling, मतलब when she started writing, you know, when she wrote Harry Potter, she was, I think, denied by some like 90 some publishers, right? Yeah. So मतलब you'll face rejections. Yeah, of course. And the business that she's in is also extremely tough. It's Business of hyper selling. competitive, I feel like. Yeah, it is. And मैंने भी उसके बहुत शुरू के इंटरव्यूज देखे हैं. उसने कितनी स्ट्रगल की है and everything, and she is, I'm not 100% sure, so don't quote me on this, but I think I've read somewhere that Harry Potter has sold more copies than Bible. Oh damn. Oh, that's insane. Damn. Crazy. That's something. Yeah. That's That an is something. insane fact. So yeah. सही है. पर नहीं आशा, सीरियसली मतलब आज बहुत मजा आया. Thank you. We got to learn more about you. Thank you. Right. both of And you. नहीं बहुत सही मजा में आया. बहुत seriously. मजा आया. And we're hoping कि मतलब you know अगला एपिसोड if we can plan it out, if we can you know work the logistics out, किसी theater में बैठ Yeah, I के was करेंगे. gonna say, Absolutely, Let's do that. Yes. Let's do Yes, that. let's We do can even that. do something. I don't know if like
मतलब that's what I talked to him about last time as well कि मतलब we should have a podcast where we're just chilling like चाय Yeah. पी रहे हैं पकोड़े खा रहे हैं उस टाइप का भी कुछ हम पॉडकास्ट कर सकते हैं Yeah, क्योंकि we lot of can- people do that like खाने Joe का Rogan Pretty नहीं sure. Pretty sure. Joe Rogan does Pretty sure. a podcast while eating pizza Yeah, he right? smokes. He also like Yeah. has a cigar and everything. Yeah. हाँ, नहीं 100% Yeah, मैं we'll कह रहा plan कि मतलब something Yeah, we should शू बॉक्स में definitely. कहीं पे भी मतलब I mean I feel like Absolutely. we'll let you handle the logistics Yeah. मतलब we can like put forward some ideas I'm बाकी अगर आप कुछ 100% अगर if you can down. book something It's gonna up be great. हाँ That- then we can that's talk super about something exciting. like आपके place specific we can do Yeah. I feel like the opportunities are endless Yeah. but we can make do something so happen much. for sure So much. We'll सही है definitely. इंडिया do कड़ी it. एक्सप्रेस से फिर चाय भी उठा लेंगे Definitely do that. Definitely do that. सही है awesome Thank you. thank you so much so Aisha for much. joining Thank in you so perspective much. So See good. you. So Till good. next time. Wonderful.